अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1606 से 1610। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1606। उत्तरी क्षेत्र से पलायन। कौन है वो? कियाना ये यंग र की भौं थोड़ी झुर्रीदार हो गई। वह बिना किसी आवाज के अचानक प्रक्षेपण के भीतर प्रकट हो गई थी। यह ऐसा था मानो हवा से कोई भूत प्रकट हो गया हो। द थाउजेंड डिसोलेशन सेक्ट मास्टर और बर्निंग मून दिव्य दूत दो मजबूत दिव्य गुरु थे। उनकी प्रतिक्रियाओं ने यूचे और कियाना ये यंग र को बताया कि इस व्यक्ति की ताकत कितनी भयानक थी। यह विशेष रूप से इस तथ्य के कारण था कि वह जलते हुए चंद्रमा के दिव्य दूत जैसे मध्य चरण के दिव्य गुरु के इतने करीब आ सकती थी, बिना पता लगाए। यह अपने आप में एक उपलब्धि थी जिसके लिए उसे कम से कम आधी शक्ति के क्षेत्र में उससे अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक था। इसके अलावा जो शब्द उसने अभी अभी बोले थे, उससे प्रतीत होता है कि वह यूनचे नाम को पहचानती है। महिला ने बेहद विचित्र रंगीन कपड़े पहने हुए थे जो कपड़ों के बजाय भव्य इंद्रधनुषी रंगों के संग्रह जैसा लग रहा था। यहाँ तक कि उसके लंबे बाल भी असंख्य रंगों से बने थे और वह अजीब रोशनी की कभी बदलती आभा से घिरी हुई थी। हालांकि भले ही उसके चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी फैल रही थी, फिर भी ये थोड़ा भी अव्यवस्थित या गंदा नहीं लग रहा था। रंगों के इस दंगल ने जो एकमात्र चीज व्यक्त की वह स्वप्न जैसी सुंदरता की भावना थी। इसके अलावा ये बहुरंगी छटाएं किसी सामान्य रोशनी से नहीं बनी थी, वे सभी आभा को अलग करने में सक्षम प्रतीत होते थे। वो स्पष्ट रूप से उनके बहुत करीब आ गई थी और वे अभी उसे घूर रहे थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बर्निंग मून दिव्य दूत था या हजार विनाश संप्रदाय का मास्टर, कोई भी उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी रंगीन भ्रम को देख रहे हो जो एक स्पर्श से ही नष्ट हो जाएगा। आप हैं। भले ही बहु रंगीन रोशनी ने इसे ऐसा बना दिया कि जलते हुए चंद्रमा के दिव्य दूत उसके चेहरे या आकृति को पहचानने में असमर्थ हो गए। ये रंगीन रोशनी जो सभी आभाओं को अलग कर सकती थी, ने एक ही नाम का कारण बना दिया। अचानक उसके दिमाग में गूंज उठा। यह एक ऐसा नाम था जिसने उसकी आत्मा को तुरंत सदमे और भय से भर दिया। इस समय जलते हुए चंद्रमा देवता सम्राट की धीमी और गहरी आवाज काले गहरे गठन से सुनाई दी। सातवीं चुड़ैल, यह एक संयोग नहीं हो सकता कि आप इस स्थान पर प्रकट हुए हैं। सातवीं चुड़ैल। बर्निंग मून गॉड सम्राट द्वारा कहे गए दो शब्दों के कारण हजारों विनाश संप्रदाय के मास्टर का चेहरा सदमे से फीका पड़ गया। इंद्रधनुषी रोशनी में लिपटी यह महिला वास्तव में उन 9 चुड़ैलों में से एक थी जो शैतान रानी के अधीन काम करती थी। एक अस्तित्व जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र के बिल्कुल शिखर पर खड़ा था। सातवीं चुड़ैल ने फीकी आवाज में कहा, दुख की बात है कि इस दुनिया में वास्तव में कई संयोग हैं। मैं वास्तव में इस जगह से यात्रा कर रहा था जब मुझे अचानक मेरे गुरु से एक आदेश मिला जिसमें बताया गया था कि 10,000 साल पहले खोई हुई मेरी आत्मा चोरी क्षेत्र की दिव्य वस्तु ने यहाँ प्रतिक्रिया दे दी है। लेकिन बर्निंग मून गॉड सम्राट, निश्चित रूप से आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि आपका ये प्रक्षेपण और दिव्य दूत का इस स्थान पर प्रकट होना भी एक संयोग है। हम। सातवीं चुड़ैल की आवाज स्पष्ट रूप से गहरी हो गई थी, भले ही वह स्वयं जलते चंद्रमा भगवान सम्राट का सामना कर रही थी। उसने न केवल जलते हुए चंद्रमा के दिव्य दूत और जलते हुए चंद्रमा के देवता सम्राट के प्रक्षेपण को देखा था, उसने उनकी बातचीत भी सुनी थी। हे बर्निंग मून गॉड सम्राट ने अपना क्रोध कम किया और हंसते हुए कहा, चूंकि वस्तु अपने मूल स्वामी के पास वापस आ गई है, तो क्या ये अन्य छोटी छोटी बातें भी महत्वपूर्ण है? वस्तु अपने मूल स्वामी के पास वापस आ गई है। सातवीं चुड़ैल ठंडी हंसी हंसी। अगर यह वास्तव में हमारे द्वारा लिया गया होता, तो हमारी सारी ताकत इसे वापस ले जाने के लिए उपयोग की जाती जहां हमारा मालिक है, और इस जगह पर मेरे प्रकट होने का कोई रास्ता नहीं था। जलता हुआ चंद्रमा भगवान सम्राट मास्टर को उस दिव्य वस्तु का एहसास इसलिए हो सका क्योंकि स्पष्ट आकाश देव सम्राट ने उस पर एक अनोखी छाप छोड़ी थी। लेकिन पहले इमैक्युलेट बैरियर इसे अलग कर रहा था, इसलिए वह इसका पता नहीं लगा सकी।
तथ्य यह है कि उसे अभी अभी एक पल के लिए एहसास हुआ, ये साबित करता है कि इसे न केवल किसी और ने ले लिया है, बल्कि यह भी कि बेदाग बैरियर को खोल दिया गया है। क्या? पर बर्निंग मून गॉड सम्राट की आवाज अचानक धीमी और गहरी हो गई। बेदाग बैरियर को बलपूर्वक खोलना बेहद कठिन था। यदि ऐसा नहीं होता तो बर्निंग मून गॉड सम्राट जैसे मजबूत व्यक्ति को अंडे सेने की आवश्यकता नहीं होती। इसे पूरे 10 सहस्राब्दियों तक हजारों निर्जन दैवीय संप्रदाय के भीतर छुपाने की यह योजना। यदि बेदाग बैरियर वास्तव में टूट गया था, तो निस्संदेह इसका मतलब ये था कि दूसरा पक्ष किसी भी समय अदम्य दिव्य मज्जा का उपयोग कर सकता था। उस समय कोई भी इसे पुनः प्राप्त नहीं कर पाएगा। उनकी 10 सहस्राब्दियों की साजिश और योजना बुलबुले और हवा के अलावा और कुछ नहीं बन जाएगी। उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए होंगे और उसे निश्चित रूप से शैतान रानी का क्रोध भी झेलना पड़ेगा। इन सभी वर्षों में मेरे गुरु ने कभी भी इस दिव्य वस्तु के निशान ढूंढना बंद नहीं किया। ये 10,000 साल जो बीत गए, उन्होंने भी उसके क्रोध की आग को भड़काया है। जलते हुए चंद्रमा के देवता सम्राट, यदि मेरे स्वामी वास्तव में क्रोधित हो गए, तो मुझे विश्वास है कि आप किसी और से बेहतर जानते हैं कि परिणाम कितने भयानक होंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जलते चंद्रमा भगवान सम्राट ने बात नहीं की। भले ही ये केवल एक प्रक्षेपण था, फिर भी इसने एक अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला और भारी अंधकार फैलाया जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। बेहतर होगा कि आप प्रार्थना करें कि मेरे स्वामी को वह दिव्य वस्तु वापस मिल जाए। यदि नहीं, मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता कि आप, जलते चंद्रमा देवता सम्राट, मेरे स्वामी के क्रोध को शांत करने के लिए क्या कर सकते हैं। 7वीं चुड़ैल की आवाज गिरी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक रंगीन छवि अचानक उसके शरीर से फूट पड़ी। यह ऐसा था मानो लाखों रंगीन रिबन फूट गए हो और हजारों निर्जन संप्रदाय के मास्टर के चारों ओर खुद को लपेट लिया हो। ये शक्तिशाली ऊपरी क्षेत्र का राजा केवल एक चौंका देने वाली चीख ही निकाल सका, इससे पहले कि वह उस बहुरंगी बाधा में पूरी तरह से सील हो जाता। वह संघर्ष करने में भी सक्षम नहीं था। जलते हुए चंद्रमा के दिव्य दूत की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि वह तेजी से पीछे हटने लगा। मैंने तुम्हारे इस अयोग्य कुत्ते को अपने पाले में ले लिया है। मुझे विश्वास है कि जलते चंद्रमा देवता सम्राट को कोई आपत्ति नहीं है। 7वीं चुड़ैल ने ठंडे स्वर में कहा। हजारों निर्जन संप्रदाय के मास्टर ने ही यूचे नाम का उच्चारण किया था, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह बहुत सी उपयोगी बातें जानते थे। हम शैतान रानी को राजा का नमस्कार भेजे। जलते हुए चंद्रमा के देवता सम्राट ने एक ठंडी खर्राटे भरी और गहरी संरचना भी अचानक ढह गई और गायब हो गई। हम आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक अपने राजा को विदा करते हैं। बर्निंग मून दिव्य दूत ने जबरदस्ती अपने संकल्प को मजबूत किया, लेकिन अब जब वह एक चुड़ैल का सामना कर रहा था, तो वह उस डर को दबा नहीं सका जो उसकी आत्मा और इन भयानक प्राणियों के बारे में उसके ज्ञान से उभर रहा था। वर्तमान मामला जो सबसे जरूरी है वह है दैवीय वस्तु की पुनर्प्राप्ति। वे चोर निश्चित रूप से बहुत दूर तक नहीं भागे हैं। महामहिम की शक्तियों को देखते हुए उन्हें पकड़ना हाथ उछालने जितना आसान होगा। यह विनम्र सेवक इस प्रयास में महामहिम की सहायता करने को तैयार है। उसके सामने वाली महिला आत्मा चुराने वाले दायरे की 7वीं चुड़ैल हुआ जिन थी, जिसे असंख्य रंगों की भ्रामक उपपत्नी भी कहा जाता था। कहा जाता था कि उसके पास हजारों चेहरे और काम पूरा करने के तरीके थे। ये भी अफवाह थी कि शैतान रानी के अलावा किसी और ने उसका असली चेहरा नहीं देखा था। शैतान रानी के अधीन काम करने वाली 9 चुड़ैलों में से हर एक की अपनी विशिष्टता थी। 7वीं चुड़ैल का मजबूत पक्ष परिवर्तन की कला में था और उसकी यह क्षमता उत्तरी क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से बेजोड़ थी। वह अपना चेहरा, अपनी आवाज, अपने शरीर का आकार और अपनी आभा छिपा सकती थी। ये भी अफवाह थी कि कोई भी उसके भेष के पार नहीं देख सकता था। मैंने पहले ही लोगों को पूरे 1000 विनाश क्षेत्र पर जाल बिछाने के लिए भेज दिया है। डायन हुआ जिन ने पलटकर कहा, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, जबकि मुझे अभी भी अपने हाथों को गंदा करने का मन नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
बनिंग मून दिव्य दूत के पैर पहले से ही पीछे की ओर चल रहे थे। इन शब्दों को सुनकर उनकी पहली प्रतिक्रिया शर्म या क्रोध की नहीं थी। इसके बजाय उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे मोक्ष मिल गया हो। उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की और डर के मारे भाग गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। फिर भी एक और चुड़ैल, यू चे ने धीमी आवाज में कहा। वे नानफेंग चांदी से बहुत समय पहले नहीं मिले थे और उनकी नजरों से बचना उनके लिए आसान नहीं था। ये सोचना कि वे किसी दूसरे से मिलेंगे। आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। कियाना ये यंग र ने बहुत भारी आवाज में कहा। किसी आम व्यक्ति के लिए अपने जीवन में एक बार भी डायन जैसे किसी व्यक्ति से मिलना दुर्लभ होगा, लेकिन आप उत्तरी दिव्य क्षेत्र में केवल 1 वर्ष के लिए ही रहे हैं और आप उनमें से 2 से पहले ही मिल चुके हैं। वह थेपशिकुन और विपत्ति के आपके संविधान द्वारा व्यवहारिक रूप से चूसा गया। यू चे, कियाना ये यंग र ने अचानक हाथ बढ़ाया और यू चे को पकड़ लिया। चलो तुरंत ये जगह छोड़ दें। कहा, पूर्ण शुरुआत का ईश्वरीय क्षेत्र। कियाना ये यंग र ने धीमी और धीमी आवाज में कहा। कोई जरूरत नहीं है, यू चे ने कहा। वे हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। वह खुद को छिपा सकता था और वह उस अंधेरे आभा को बदल सकता था जो उसने तब प्रसारित की थी जब कियाना यंग र के पास न्यूयॉन स्टोन था। वे दोनों अदृश्य हो सकते हैं। जहां तक अदम्य दिव्य मज्जा का सवाल है, भले ही इसे एक ट्रैकिंग छाप के साथ चिन्हित किया गया था, अगर यह स्काई पॉइजन पल में होता तो इसे महसूस नहीं किया जा सकता था, चाहे वह ट्रैकिंग छाप कितनी भी मजबूत क्यों न हो। नहीं, इस मामले की गंभीरता मेरी कल्पना से कहीं अधिक है, कियाना यंग र ने गहरी आवाज में कहा। पहले मैंने सोचा था कि हम ज्यादा से ज्यादा बनिंग मून किंग दायरे को ही अपमानित करेंगे, लेकिन अब आत्मा चोरी करने वाले दायरे को भी इसमें घसीटा गया है। आपको लगता है कि खुद को छुपाने की हमारी क्षमता पूरी तरह से अचूक है। हे, यदि आप राजा के दायरे को नीची दृष्टि से देखेंगे तो आप एक दयनीय मौत मरेंगे। 2 राजा क्षेत्र तो बहुत कम। कियाना ये यंग र की आवाज और गहरी होती गई। इस दुनिया में वास्तव में अचूक होने जैसी कोई चीज नहीं है। आप नानहुआंग चांदी द्वारा आपको दिए गए सबक को इतनी जल्दी नहीं भूल गए हैं, है ना? हमारी वर्तमान शक्ति को देखते हुए इन 2 महान राजा क्षेत्रों में से किसी से भी मिलने का मतलब हमारा निश्चित विनाश होगा। इसके अलावा वर्तमान समस्या केवल यह नहीं है कि हमने अदम्य दिव्य मज्जा प्राप्त कर लिया है, कियाना यंग र ने आगे कहा। उत्तरी क्षेत्र की शैतान रानी ने पहले हमारे साथ संवाद करने के लिए नानहुआंग चांदी का उपयोग किया था और तब उन्होंने सहयोग शब्द का उपयोग किया था। हम किसी तरह 300 साल के समझौते के साथ इसे रोकने पर सहमत होने में कामयाब रहे, लेकिन आज उत्तरी क्षेत्र की शैतान रानी को जल्द ही पता चल जाएगा कि हम ही थे जिन्होंने अदम्य दिव्य मज्जा लिया था और उस समय आपके विकास की गति उजागर हो जाएगी। जब आप पहली बार नानहुआंग चांदी से मिले थे तो मध्य चरण के दिव्य संप्रभु को हराना हमारी सीमा थी, लेकिन अभी हम तुलनात्मक रूप से बड़े हजारों निर्जन दैवीय संप्रदाय को बर्बाद करने में कामयाब रहे और हम उस बेदाग बाधा को भी खोलने में कामयाब रहे जिसे खोलने में बनिंग मून गॉड सम्राट भी असहाय रहे हैं। अब और तब के बीच 1 साल भी नहीं हुआ है। विकास की यह गति शैतान रानी को भी गहरा झटका देने के लिए पर्याप्त है। उसे तुरंत एहसास होगा कि 300 साल का समझौता उसे हमारी पीठ से हटाने के दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं था। वह आपको आत्मा चुराने वाले क्षेत्र में भर्ती करना चाहती है। इसका कारण आपकी क्षमता, सच्ची ईश्वर भविष्यवाणी है जो आपके सिर पर लटकी हुई है, और पूर्वी दिव्य क्षेत्र के प्रति आपकी नफरत है। लेकिन ये ठीक इन्हीं चीजों के कारण है कि वह निश्चित रूप से आपको अपने नियंत्रण से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगी, इससे पहले कि वह पूरी तरह से आप में अपना पंजा घुसा सके। पहले सभी तर्क और सामान्य ज्ञान को देखते हुए 300 वर्षों की छोटी अवधि में आपके लिए उसके नियंत्रण से आगे बढ़ना असंभव था। लेकिन आज की घटनाओं के बाद वह निश्चित रूप से अब इस तरह महसूस नहीं करेगी।
ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह वास्तव में 300 वर्षों के हमारे पिछले समझौते पर टिकी रहेगी। हम नानहुआंग चांदी की कमजोरी को अपने हाथ में रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम खुद नानहुआंग चांदी को प्रभावित कर सकते हैं। हम शैतान रानी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। कियाना ये यंग र की नजर युन चे की ओर घूम गई और उसने उस पर नजर डाली। क्या आप जानते हैं कि आत्मा चोरी क्षेत्र को आत्मा चोरी क्षेत्र क्यों कहा जाता है? यदि आप उत्तरी क्षेत्र की शैतान रानी के हाथों में पड़ गए, तो आप जीवन भर उसकी कठपुतली बन सकते हैं। ये कभी मत सोचना कि वह तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे लगता है कि मैं एक चतुर व्यक्ति हूँ, फिर भी मैंने अपना पूरा जीवन उस बूढ़े खलनायक कियाने फैंटियन की हथेली में एक खिलौने की तरह नाचते हुए बिताया। फिर भी उत्तरी क्षेत्र की शैतान रानी चिबुयाओ वह व्यक्ति है जिसने उसके दिल पर आजीवन छाया छोड़ दी। अभी आपके पास उसके खिलाफ जाने की योग्यता नहीं है। क्या आप समझते हैं? और क्या? युन चे ने कहा, अदम्य दिव्य मज्जा एक ऐसी वस्तु है जिसे विलुप्त होना चाहिए। कियाना ये यंग र की आंखों की गहराई में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। तो जो टुकड़ा हमारे हाथ लगा वह एकमात्र टुकड़ा हो सकता है जो इस वर्तमान युग में अभी भी मौजूद है। अगर हम इसे बस इसी तरह इस्तेमाल करते तो ये बहुत अफसोस की बात होती। अगर हम खोजने में सक्षम हैं पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में पूर्ण शुरुआत का काल्पनिक दिव्य फल और अदम्य विश्व गोली को परिष्कृत करने के लिए इन दो वस्तुओं का उपयोग करें। ये प्रतिशोध की हमारी राह पर एक बड़ा कदम उठाने जितना आसान नहीं होगा। उस समय अंधेरे की शाश्वत आपदा की शक्ति से आपने वास्तव में उत्तरी क्षेत्र की शैतान रानी के साथ सहयोग करने की योग्यता प्राप्त कर ली होगी। यू चे, चिंता मत करो। चिबुयाओ एक बेहद बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, कियाना यंग र ने धीमी आवाज में कहा। हालांकि जब उसे पता चलेगा कि आपने अदम्य दिव्य मज्जा का उपयोग किया है और इसे पुनर्प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है, तो वह बेहद क्रोधित हो जाएगी। फिर भी उसे पता चल जाएगा कि अपने नुकसान को कैसे कम करना है और आपके साथ सहयोग करना है। आखिरकार, भले ही इस दुनिया में अदम्य दिव्य मज्जा का कोई दूसरा टुकड़ा नहीं होगा, वहां कोई दूसरा आप भी नहीं होगा। मुझे डर है कि दूसरा परिणाम वही है जिसका आप वास्तव में लक्ष्य बना रहे हैं, ठीक है? यू चे ने कियाना यंग र को गहराई से देखा, लेकिन उसने वो शब्द नहीं बोले जो उसके दिमाग में थे। इसके बजाय उन्होंने कहा, ठीक कहा। तो हम चलते हैं। क्या आप निश्चित हैं कि आप अभी जाना चाहते हैं? आप स्वर्गीय हैंडल यून कबीले के लोगों के बारे में चिंतित नहीं है? कियाना यंग र ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सोल चोरी क्षेत्र है या बर्निंग मून किंग क्षेत्र, दोनों पक्ष निश्चित रूप से उन्हें आप तक ढूंढ लेंगे। युन चे ने कहा, मैं चिंतित नहीं हूँ। अगर वह शैतान रानी वास्तव में उतनी ही बुद्धिमान है जितना आप कहते हैं, तो वह हेवनली हैंडल यून कबीले के सदस्यों को नहीं छुएगी। कम से कम वह यून शांग की रक्षा करना सुनिश्चित करेगी। चलदर, शायद युन चे सचमुच अपशकुन के सितारे से ग्रस्त था। वह 3 दिव्य क्षेत्रों द्वारा मृत या जीवित चाहता था और उसे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर किया गया था। एक छोटे वर्ष के बाद एक चुड़ैल को उसकी पहचान का पता चला और उसने अनजाने में अदम्य दिव्य मज्जा के एक टुकड़े पर अपना हाथ रख दिया, एक ऐसी वस्तु जो 2 राजा क्षेत्रों से संबंधित थी। लेकिन अब उत्तरी दिव्य क्षेत्र भी एक खतरनाक स्थान बन गया था जहां उसे आराम करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। पूर्ण शुरुआत का ईश्वरीय क्षेत्र ऐसा प्रतीत होता है कि वह अंतिम स्थान बन गया था जहां वे जा सकते थे। N-0 वेलबन। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1607। आपदा चमकदार रोशनी पर प्रहार करती है। समय बीतता गया और एक और साल बीत गया। पूर्वी दिव्य क्षेत्र, जो कुछ समय से अशांत हो गया था, अंततः फिर से शांत होने लगा था। शैतान यू चे की खोज के प्रयास अधिक से अधिक धीमे होते जा रहे थे, और इन प्रयासों से कोई परिणाम नहीं मिलने के बाद सभी राजा क्षेत्रों ने पुष्टि की कि वह वास्तव में उत्तरी दिव्य क्षेत्र में भाग गया था। हालांकि वे एक बात से अनजान थे। जबकि युन चे वास्तव में शुरुआत में उत्तरी दिव्य क्षेत्र में भाग गया था, 1 साल पहले उसने उत्तरी दिव्य क्षेत्र छोड़ दिया था और पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश किया था।
बात सिर्फ इतनी थी कि खुद को छुपाने की उनकी क्षमता बहुत अधिक थी, इसलिए उत्तरी दिव्य क्षेत्र के लोग भी, जो यूचे के अस्तित्व के बारे में जानते थे, उनका पता लगाने में असमर्थ थे। अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों के लोग तो बिल्कुल भी नहीं। पूर्वी दिव्य क्षेत्र, चंद्रमा देव क्षेत्र, स्टार गॉड दायरे ने खुद को फिर से बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन उन्हें अभी भी जिंग ज्यूकोन का एक भी निशान नहीं मिला है। शाश्वत स्वर्ग भगवान दायरे ने अपने अधिकांश निर्णायकों को वापस बुला लिया है, लेकिन शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने खुद को नहीं बनाया है बहुत लंबे समय के लिए एक उपस्थिति। हालांकि हमें कुछ दिन पहले एक अपुष्ट अफवाह की खबर मिली। यह एक अफवाह थी कि शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र ने झो किंगचेन के अग्नि परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। आग से परीक्षण। जिया क्विंग्यू की आंखों में एक अजीब सा भाव दिखाई दिया। क्या शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट झो किंगचेन को अपेक्षा से पहले भगवान सम्राट का पद प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए तैयार है? झो किंगचेन अभी भी अनुभवहीन है। लियान यू ने बोलना शुरू किया, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका अपना स्वामी ईश्वर क्षेत्र के इतिहास में सबसे कम उम्र का और सबसे अनुभवहीन देव सम्राट था, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट की वर्तमान स्थिति और प्रतिष्ठा को देखते हुए उनके लिए अपनी सीट छोड़ने का कोई कारण नहीं है। यह अफवाह शायद सच नहीं है। नहीं, इसकी बहुत अधिक संभावना है कि यह सच है, जिया क्विंग्यू ने बिना जल्दबाजी के कहा। यहाँ तक कि अनंत स्वर्ग का ईश्वर सम्राट जितना भी मजबूत हो, अपराध की इतनी बड़ी भावना को सहन करना कठिन है। अपराध। लियान यू उन शब्दों से हैरान और हैरान थी। क्या हमें ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र के संबंध में कोई परिणाम प्राप्त हुआ? जिया क्विंग्यू ने और कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसने एक नया प्रश्न पूछा था। मास्टर को जवाब देते हुए लियान यू ने कहा, जैसे ही उसकी नजरें केंद्रित हुई, सब कुछ वैसा ही था जैसा मास्टर ने भविष्यवाणी की थी। 24 घंटों के दौरान जब युनचे पहली बार बच निकला और हवा में गायब हो गया, उसने वास्तव में खुद को ग्लेज्ड लाइट दायरे में छिपा लिया था, जैसा कि अपेक्षित था। जिया क्विंग्यू की आंखों में बैंगनी रोशनी दिखाई दी। चमकता हुआ प्रकाश क्षेत्र वास्तव में साहसिक है। हालांकि युनचे तब अपने दम पर ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में नहीं पहुंच पाया था। कियाना यंगर के वर्ड इल्यूजन स्टोन द्वारा उसे भेजे जाने के बाद वह पहले ही होश खो चुका था। यह कोई और ही था जिसने उसे ग्लेज्ड लाइट दायरे में पहुंचाया, लियान यू ने जारी रखा। कौन था? फ्लेम गॉड दायरे का नया राजा, हुओपोन। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसके बाद वह थोड़ी देर के लिए मौन हो गई। उसकी नाजुक अर्धचंद्राकार भौहें थोड़ी सी आपस में जुड़ी हुई थी। उसे, जैसे ही उसे इकट्ठे हुए दिव्य गुरुओं का दृश्य याद आया, जिन्होंने प्राइमल कैस की दीवार के सामने स्वर्ग के शैतान सम्राट को भेजा था, उसने पुष्टि की कि हुओपोन वास्तव में मौजूद नहीं था। लियान यू ने कहा, इस नौकरानी ने इस मामले की विस्तार से जांच की है। जिस दिन स्वर्ग में शैतान सम्राट को विदा किया गया, हुओपोन ने वास्तव में ज्वाला देव क्षेत्र को छोड़ दिया। हालांकि वह कभी भी अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में नहीं पहुंचा। शायद यात्रा के बीच में उसने अपना मन बदल लिया और जब वह घर लौट रहा था, तो उसकी मुलाकात बेहोश युनचे से हुई और उसने उसे ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में भेज दिया। थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचने के बाद जिया क्विंग्यू ने कहा, लियान यू, तैयारी करो ध्वनि संचरण निर्माण और इसे सभी राजा लोकों और ऊपरी तारा लोकों से जोड़ना। 2 साल पहले शैतान यूचे को छुपाने वाले ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र के मामले की सार्वजनिक रूप से घोषणा करे। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, लियान यू इन निर्देशों से स्पष्ट रूप से हिल गई थी, लेकिन वह तुरंत उनसे सहमत हो गई और उसने यह नहीं पूछा कि उसे ये निर्देश क्यों दिए गए थे। हालांकि यह उल्लेख न करें कि हुओपोन के साथ क्या हुआ। यह सबसे अच्छा होगा कि उस कहानी के सभी निशान मिटा दिए जाएं। हाँ, जिया क्विंग्यू धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई और जितनी देर में उसे आगे पीछे चलने में समय लगा, आश्चर्यजनक रूप से दमनकारी शक्ति ने उसके आसपास की जगह को हिला दिया। यू, एक खूबसूरत महिला धीमी नीली रोशनी की किरण के नीचे चुपचाप प्रकट हुई और धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गई। मालिक, ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र की यात्रा पर मेरे पीछे आओ। हाँ,
याओ यू को उसके आदेश मिले, लेकिन उसके बाद उसने लापरवाही से पूछा, मास्टर का वहां क्या करने का इरादा है? शुई qianheng को मार डालो। जिया क्विंग्यू के शब्द गहरे और भारी थे। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लियान यू और याओ यू दोनों उन शब्दों से हैरान थे। हतप्रभ याओ यू ने कहा, मास्टर, शुई qianheng कोई सामान्य उच्च लोक का राजा नहीं है। ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र की शक्ति और प्रसिद्धि सभी ऊपरी सितारा क्षेत्रों में सबसे आगे है, और उनके कई राजा क्षेत्रों के साथ अच्छे संबंध हैं। बिना पर्याप्त कारण के, मास्टर को इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। शैतान को छिपाना और उसकी रक्षा करना पहले से ही एक गंभीर अपराध है। इसके अलावा युनचे कोई साधारण शैतान नहीं है। अब जब वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र में भाग गया है, तो हमने एक असाध्य विपत्ति को पनपने के लिए छोड़ दिया है। यदि ये तथ्य नहीं होता कि ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र ने उसे इतने वर्षों पहले छुपाया था, तो यह आपदा वर्षों पहले ही समाप्त हो गई होती। यह एक ऐसा अपराध है जिसके लिए सारी सृष्टि को फांसी दी जा सकती है। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। याओ यू का सिर झटका खा गया। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा, तो यह मामला उजागर होने के बाद कोई न कोई जरूर आएगा और उसे मार डालेगा। चूंकि यही मामला है, तो हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे क्यों रहना चाहिए और किसी और के ऐसा करने का इंतजार करना चाहिए। जैसे ही उसके शरीर पर बैंगनी रोशनी चमकी, उसके ढीले और आरामदायक नीले वस्त्र डरावने और ठंडे चंद्रमा सम्राट वस्त्र में बदल गए थे। याओ यू, हम तुरंत ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र के लिए प्रस्थान करेंगे। लियान यू, इस ध्वनि प्रसारण को तुरंत अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र में भेजें। इसे आपसे 2 घंटे बाद शेष राजा क्षेत्रों और ऊपरी सितारा क्षेत्रों में भेजें। ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र के ऊपर हवा में एक बैंगनी रोशनी चमकी, जैसे कि उसने ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में अन्य सभी प्रकाश को निगल लिया हो। बात बस इतनी थी कि यह बैंगनी रोशनी बहुत अधिक ठंडी थी, और इस बैंगनी रोशनी में नहाए हर जीवित प्राणी चुपचाप कांप रहे थे, क्योंकि उनके शरीर और आत्माएं ठंडी हो गई थी। हा, एक असाधारण उज्ज्वल और लापरवाह हंसी ने बर्फीले बैंगनी सन्नाटे को तोड़ दिया। जैसे ही शुई qianheng ने दूर से उनका स्वागत किया, शुई qianheng का चित्र बेहद तेज गति से सामने आया। आज चमकदार प्रकाश क्षेत्र के आकाश में बैंगनी बादल छा गए, और यह वास्तव में एक अत्यंत शुभ शगुन है। लेकिन ये सोचने के लिए कि यह वास्तव में चंद्रमा देवता सम्राट और ब्लू जेड मून भगवान थे जो हमसे व्यक्तिगत मुलाकात कर रहे थे, ये साधारण सौभाग्य से कहीं अधिक है। शुई qianheng स्वयं उनका स्वागत करने नहीं आए थे। 2 महिलाएं उसके पीछे पीछे चल रही थीं, और वे 2 बेटियां थीं जिन पर उसे सबसे अधिक गर्व था। नोव एल्बिन, शुई यंग्यू और शुई मेन। अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में उन 3000 वर्षों के बाद उनकी दोनों बेटियां दिव्य स्वामी बन गई थीं। उनमें से एक स्तर 5 का दिव्य गुरु बन गया था और दूसरा स्तर 7 का दिव्य गुरु बन गया था। वे चमकदार रोशनी क्षेत्र के चमत्कार थे। इसके अलावा शुई मेन को पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र का चमत्कार माना जाता था, और उसे एक देवी का ताज भी पहनाया गया था जिसका नाम qianheng के करीब था। शुई qianheng की तेज हंसी के बीच शुई यंग्यू और शुई मेन उसके पिता के पास खड़े हो गए और उसी समय उसकी ओर इशारा किया। हालांकि जिया क्विंग्यू का गोरा चेहरा सर्दी की तरह था। चंद्रमा। शुई qianheng, क्या तुम अपनी जान लेना चाहती हो, या क्या आप चाहते हैं कि यह राजा आपके लिए ये करे? जब वह बैंगनी रोशनी उनके आसमान पर चमकी, तो उस हड्डी भेदी ठंड ने शुई qianheng को असहज महसूस कराया। अब जब जिया क्विंग्यू ने ये शब्द कहे थे, तो उसे लगा कि उसका दिल धड़क रहा है, और शुई यंग्यू और शुई मेन के चेहरे के भाव भी नाटकीय रूप से बदल गए हैं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। शुई qianheng के चेहरे पर संदेह प्रकट हुआ और उसने पूछा, ये qianheng निश्चित नहीं है कि उसने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण उसे चंद्रमा देवता सम्राट का इतना क्रोध आया। जिया क्विंग्यू ने उससे हिम्मत नहीं हारी और सीधे उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने कहा, उसकी ठंडी आंखें केंद्रित हो गईं,
2 साल पहले जब यू चे ने खुद को एक शैतान के रूप में प्रकट किया था, तो वह कौन था जिसने 24 घंटों के दौरान उसे छुपाया था जब पूरी दुनिया उसका पीछा कर रही थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शुई क्यानहेंग ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। शुई क्यानहेंग, क्या आप इसे नकारने की कोशिश करने जा रहे हैं? जिया क्विंग्यू की आवाज और भी कर्कश हो गई, और उसकी अद्वितीय सुंदर आंखें अब निर्दयी बैंगनी ब्लेड की तरह उसकी आत्मा में चुभ गईं। चंद्रमा देव सम्राट, शुई यंग्यू ने कहा, उसके बारे में चुप रहो। जैसे ही शुई यंग्यू ने बात की, शुई क्यानहेंग ने पहले ही धीमी दहाड़ निकाली। यहाँ आपके बोलने के लिए कोई जगह नहीं है। शुई यंग्यू। भारी सांस लेने के बाद शुई क्यानहेंग के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। यदि सबूत निर्णायक नहीं होते, तो क्या महान और सम्माननीय चंद्र देवता सम्राट व्यक्तिगत रूप से यहाँ आते? लेकिन मून गॉड दायरे और ब्लू जेड मून गॉड के सामने इस क्यानहेंग को वास्तव में बहाना बनाने का कोई अधिकार नहीं है। डैडी, शुई मेइन ने अपने पिता के लिबादे का कोना पकड़ लिया। उसकी तारों भरी आंखें कांप रही थी, उसके होंठ पीले और रक्तहीन थे। वह जानती थी कि ये दिन अंततः आएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि फोन करने वाला पहला व्यक्ति वास्तव में वही होगी। बहुत अच्छा, कम से कम आप में अभी भी एक राज्य के राजा की कुछ झलक तो है, जिया क्विंग्यू ने बिना जल्दबाजी के कहा। भले ही शैतान को छिपाना और आश्रय देना एक गंभीर अपराध है, ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग के रूप में आपकी स्थिति को देखते हुए शायद कोई भी नहीं था जो आपकी जांच कर सके। हालांकि शैतान युनचे को छिपाने के परिणामस्वरूप अंततः एक बड़ी आपदा छोड़ दी गई जो भविष्य में पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र को प्रभावित करेगी। भले ही आप चमकदार रोशनी क्षेत्र के राजा हैं, 10,000 मौतें आपके अपराधों के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, जिया क्विंग्यू के हाथ में अचानक बैंगनी रोशनी चमक उठी। चौंकाने वाली बात यह है कि बैंगनी तोरण दिव्य तलवार, चंद्रमा देवता सम्राट का प्रतीक और चंद्रमा भगवान क्षेत्र में सबसे मजबूत तलवार, उसके हाथ में दिखाई दी। बैंगनी तोरण दिव्य तलवार की नोक से एक बैंगनी तलवार का प्रक्षेपण हुआ और शुई क्यानहेंग की ओर चला गया। उसने वास्तव में शुई क्यानहेंग को खुद को समझाने या कोई अंतिम शब्द छोड़ने का मौका भी नहीं दिया था। उसने बेरहमी से उसे मौत की ओर धकेल दिया था। शुई क्यानहेंग 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। आह! शुई यंग्यू और शुई मेइन के चेहरों से रंग उड़ गया क्योंकि उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाते हुए एक साथ कार्रवाई की। हालांकि लगभग उसी उदाहरण में शुई क्यानहेंग ने भी कार्रवाई की। हालांकि वह पर्पल तोरण तलवार प्रक्षेपण को अवरुद्ध करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय उसने अपनी बेटियों पर ऊर्जा के 2 विस्फोट किए, प्रत्येक हथेली से एक। बूम! अंतरिक्ष फट गया और शुई यंग्यू और शुई मेइन दूर जा गिरे। अपनी हिंसक रूप से सिकुड़ती पुतलियों में उन्होंने बैंगनी तोरण तलवार के प्रक्षेपण को सीधे शुई क्यानहेंग की छाती को छेदते हुए देखा, और उसके शरीर से फिसल गया। पिता, पापा! ओह! शुई क्यानहेंग का शरीर अकड़ गया और उसके चेहरे से धीरे धीरे खून बहने लगा। जैसे ही उसने नीचे देखा और बैंगनी तलवार के प्रक्षेपण को देखा जो उसके शरीर को छू रहा था, उसकी बेटियों की हृदय विदारक चीखें उसके कानों में गूंज रही थी। हालांकि उसने फिर भी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। एक स्तर के रूप में ना दिव्य गुरु, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सभी ऊपरी क्षेत्र के राजाओं के शिखर पर खड़ा था। अगर उसे विरोध करना होता तो जिया क्विंग्यू के लिए भी उसे मारना इतना आसान नहीं होता। जिया क्विंग्यू ने पर्पल तोरण दिव्य तलवार को पकड़ लिया, जिसने शुई क्यानहेंग को सूली पर चढ़ा दिया था, और थोड़ा नीचे देखा था। शुई क्यानहेंग, आपने एक बुद्धिमान विकल्प चुना है। यदि आपने तलवार के इस प्रहार से बचने का साहस किया होता, तो मरने वाले आप अकेले नहीं होते। यदि आप और मैं लड़े होते, तो ग्लेज्ड लाइट दायरे के अनगिनत सदस्य आपके साथ दफन हो गए होते। पिता, जैसे ही उसने देखा कि शुई क्यानहेंग पर तलवार चल रही है, शुई यंग्यू की आंखों की रोशनी बिखर गई और उसने एक दुख भरी चीख निकाली, चंद्रमा देव सम्राट।
मैं तुम्हें मार दूंगी। जेड रिबलेट तलवार दिखाई दी और नीली रोशनी हवा में चमक उठी जैसे पानी का पर्दा आसमान से झर रहा था और जिया क्विंग्यू की ओर गिर रहा था। यंग्यू, रुको। शुई क्यानहेंग ने बहुत कठिनाई से अपना सिर पीछे घुमाया। उसने एक हाथ लहराया और अपने शरीर को हिलने के लिए मजबूर किया। एक ही पल में शुई यंग्यू की पूरी शक्ति को रोक दिया और उसे एक बार फिर दूर फेंक दिया। जब पर्पल तोरण ने उसके दिल को छेद दिया, तब जबरदस्ती हमला करने से उसकी चोटें बुरी तरह बढ़ गई थी। शुई क्यानहेंग के मुंह से तुरंत खून निकल पड़ा और उसने कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए कहा, क्या आप चाहते हैं कि मेरी मौत व्यर्थ हो? शुई यंग्यू के घुटनों तक डूबते ही जेड रिबुलेट तलवार उसके हाथ से गिर गई। उसकी आंखें चौंधिया गई और दुख से भर गईं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शुई मेइन नहीं हिली। चंद्रमा, भगवान, सम्राट। शुई क्यानहेंग द्वारा कहे गए हर शब्द के साथ खून के छींटे भी थे। यू चे को छुपाना मेरा विचार था, किसी और को इसके बारे में पता नहीं था। भले ही वे जानते हों, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वे मेरी इच्छा का उल्लंघन कर सके। यदि चंद्रमा देवता सम्राट मुझे दंडित करना चाहते हैं, तो मेरे पास अपने बचाव के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन प्लीज, इसमें किसी निर्दोष को मत फंसाओ। जिया क्विंग्यू ने रुखाई से कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें केवल अकेले ही मार डालूंगा, और मैंने जो कहा उसका मतलब यही था। बेशक, अगर कोई अब भी मुझे रोकने की कोशिश करने की हिम्मत करता है। उसकी नजर शुई यंग्यू और शुई मेइन पर पड़ी। उनका भी यही हश्र होगा। मेरे यहाँ आने से पहले ही इस राजा ने दुनिया के सामने शैतान यू चे को छुपाने की बात की घोषणा कर दी थी। यदि यह राजा तुम्हें नहीं मारेगा तो कोई और तुम्हें मारने आएगा। कम से कम तुम अब भी इस राजा के हाथों दर्द रहित तरीके से मर सकोगे। जिया क्विंग्यू की आंखों में बैंगनी रोशनी हल्की चमक रही थी और उसकी तलवार के प्रक्षेपण से निकलने वाली दिव्य रोशनी भी सूक्ष्मता से बदल गई। तो अब तुम शांति से अपनी मृत्यु तक जा सकते हो। रुकना, रुकना। ये तेज दहाड़ शुई यंग्यू या शुई मेइन से नहीं आई थी। इसके बजाय यह अविश्वसनीय रूप से दूर के स्थान से उनके ऊपर आसमान में उड़ गया था। एक आभा खतरनाक गति से उनके स्थान की ओर बढ़ रही थी और इससे पहले कि उसका शरीर प्रकट होता, एक विशाल पीला सफेद हाथ अचानक नीचे आया और दृढ़ता से बैंगनी को पकड़ लिया। तलवार का प्रक्षेपण जिसने शुई क्यानहेंग के शरीर को संक्रमित कर दिया, क्योंकि इसने बैंगनी तोरण दिव्य शक्ति को मजबूती से दबा दिया जो फूटने वाली थी। जिया क्विंग्यू की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखें धीरे धीरे दूसरी ओर खिसक गईं और वह खाली हवा से बोली, अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट, क्या आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं? जैसे ही जिया क्विंग्यू की आवाज गिरी, प्रकाश की गति से एक सफेद रंग की आकृति उभरी। यह शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट था। वह स्वयं आया था और उसके पीछे कोई आभामंडल नहीं था। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने एक हाथ बढ़ाया और बैंगनी तलवार प्रक्षेपण को पकड़ लिया। उसके बाद पिछला पीला हाथ का निशान गायब हो गया। तभी उसने ये कहने के लिए अपना मुंह खोला, कृपया उसे छोड़ दो। उसकी आवाज शक्तिहीन लग रही थी और हर शब्द विलाप से भरा हुआ था। जिया क्विंग्यू की भौहें बहुत सिकुड़ गईं। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट, क्या ऐसा हो सकता है कि आप उस अपराध से अनजान हो जो उसने कुछ साल पहले किया था? शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने एक लंबी आह भरी और कहा, यू चे को छिपाने का उनका कार्य वास्तव में एक गंभीर अपराध था। हालांकि यह पुराना हेग्लेज्ड लाइट रियलम किंग को 10,000 वर्षों से जाना जाता है, इसलिए यह बूढ़ा उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। जिस व्यक्ति को उसने उस दिन छुपाया था, वह दामाद से अधिक कुछ नहीं था जिसके बारे में उसने स्वीकार किया था। निश्चित रूप से उसका किसी शैतान को शरण देने का कोई इरादा नहीं था। उनके व्यक्तित्व को देखते हुए इस बूढ़े को ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता कि उसने ऐसा कुछ किया है। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट, जिया क्विंग्यू ने भौं के साथ कहा, यू चे सफलतापूर्वक उत्तरी दिव्य क्षेत्र में भाग गया है। एक बार जब वह भविष्य में परिपक्व हो जाता है और उत्तरी दिव्य क्षेत्र द्वारा उपयोग किया जाता है, तो कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि इसके किस प्रकार के परिणाम होंगे।
यदि शुई क़ियानहेंग ने उस समय युनचे को नहीं छिपाया होता, तो ये भयावह विपत्ति अस्तित्व में ही नहीं होती। ये राजा इस गंभीर अपराध को माफ करने का एक भी कारण नहीं सोच सकता, जिसने पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र, संपूर्ण देव क्षेत्र के लिए आपदा का कारण बना दिया है। अनंत स्वर्ग देव सम्राट ने अपना सिर हिलाया। युनचे की खुद को छुपाने की क्षमता को देखते हुए, भले ही ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग ने उसे छुपाया नहीं होता, हमारे लिए उन 24 घंटों में उसे ढूंढना बहुत कठिन होता। उस दिन आप, ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट, ड्रैगन सम्राट, दक्षिणी सागर देव सम्राट और मैं सभी नीले ध्रुव तारे के बाहर पहुंचे थे। पूर्वी क्षेत्र के सभी राजाओं ने हमें घेर लिया, लेकिन भले ही हम सभी वहां एकत्र थे, हम युनचे को भागने से रोकने में असमर्थ थे। तो ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग को इतनी कठोर सजा देने की आवश्यकता क्यों है, जिसने एक पल की मूर्खता की? मूर्खता का एक क्षण। ये लगभग वैसा ही था जैसे जिया क्विंग्यू को वे शब्द बिल्कुल बेतुके लगे हो। ये कहा जा सकता है कि अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र ने अपनी सारी शक्ति युनचे का शिकार करने के लिए समर्पित कर दी, इस हद तक कि आपने उन तरीकों का उपयोग करने में भी संकोच नहीं किया, जिनसे आपका क्षेत्र पहले घृणा करता था। युनचे का शिकार करने की आपकी दृढ़ता और संकल्प को स्वर्ग में सभी लोग जानते थे। फिर भी अब, आप उस व्यक्ति पर इतनी दया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने शैतान युनचे को छुपाया और आश्रय दिया। शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने उत्तर दिया, शैतान युनचे को नष्ट किया जाना चाहिए। हालांकि जो हो गया वह हो गया। पूर्वी दैवीय क्षेत्र पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, और यह पुराना क्षेत्र वास्तव में इस मामले में किसी और की जान जाते हुए नहीं देख सकता। चंद्रदेव सम्राट, ये बूढ़ा व्यक्ति जानता है कि आप शैतान युनचे से जुड़े किसी भी मामले को लेकर सबसे अधिक चिंतित हैं। लेकिन आज, क्या आप इसे इस पुराने एहसान के रूप में मान सकते हैं? कृपया इस बूढ़े को कुछ चेहरा दें और उसकी जान बख्श दें। अपनी बात समाप्त करने के बाद, शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट ने एक लंबी आह भरी। वह भविष्यवाणी पंक्ति, शैतान देवता का नरसंहार उसके कारण फलीभूत होने के करीब और करीब आ रही थी। उसने भविष्यवाणी के इस टुकड़े के बारे में किसी को भी पता लगाने की हिम्मत नहीं की, और पिछले 2 वर्षों में उसने लगभग हर पल अपराध और शर्मिंदगी में डूबते हुए बिताया। वह अब इस वजह से किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहता था, क्योंकि इस सब के मूल में ये सब उसके अपने पाप के कारण था। जिया क्विंग्यू एक गहरी चुप्पी में डूब गया, और बैंगनी तोरण दिव्य तलवार से निकलने वाली बैंगनी चमक अंततः थोड़ी कमजोर हो गई। अच्छा, चूंकि यह शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट की इच्छा है, यदि यह राजा जिद जारी रखता है तो यह आपके चेहरे पर थूकने के बराबर होगा। हालांकि अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं, तो दुनिया के लोगों के लिए संतुष्ट महसूस करना कठिन होगा, भले ही वे सभी जानते हो कि यह शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की इच्छा है। जिया क्विंग्यू का स्वर अचानक बदल गया। ये राजा शुई क़ियानहेंग को बख्श सकता है, लेकिन ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र को 2 काम करने होंगे। पहला यह है, जिया क्विंग्यू ने शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना बोलना जारी रखा। शुई क़ियानहेंग ने इतना गंभीर अपराध किया है कि अब उसके पास ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग बने रहने की योग्यता नहीं है। ये राजा उसकी गहन शक्ति को इस प्रकार पंगु बना देगा कि वह दैवीय स्वामी क्षेत्र से नीचे और 10 के भीतर आ जाएगी। अगले कुछ दिनों में उसे राज्य के राजा के रूप में अपना पद त्यागना होगा। अच्छा, अनंत स्वर्ग देव सम्राट ने सिर हिलाया। उन्होंने शुई क़ियानहेंग की राय नहीं मांगी, क्योंकि शुई क़ियानहेंग को 2 महान देव सम्राटों के सामने बोलने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा, ये परिणाम उसकी जान गंवाने से कहीं बेहतर था। इसी समय जिया क्विंग्यू की नजर अचानक शुई मेइन की ओर गई। अगर मैं शुई क़ियानहेंग को अपंग कर दूं, तो मुझे डर है कि ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र अभी भी अपना सबक नहीं सीखेगा, क्योंकि वर्तमान ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र का मूल शुई क़ियानहेंग नहीं है, ये देवी मेइन है। इस प्रकार, दूसरा यह है कि शुई मेइन इस राजा के साथ वापस चंद्रमा देव क्षेत्र में जाएगी और उसे 1 सहस्राब्दी के लिए वहां कैद रखा जाएगा। अगले 1000 वर्षों तक उसे मेरे दायरे से आधा कदम भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1608 में इन चंद्रमा में प्रवेश करता है। जिया क्विंग्यू के शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया, जिससे शुई कियानहेंग, जिसने पहले ही खुद को भाग्य के हवाले कर दिया था, ने अपना सिर ऊपर की ओर झटका दिया। आप नहीं कर सकते। यह मामला अकेले मेरा विचार था, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। शुई कियानहेंग, हमसे और खुद से झूठ बोलने की जहमत क्यों उठाएं? जिया क्विंग्यू ने ठंडी आवाज में कहा। ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र के राजा के रूप में, यदि आपकी सबसे छोटी बेटी, जिसे आप सबसे अधिक लाड़ प्यार करते हैं और प्यार करते हैं, के लिए नहीं, तो क्या आप वास्तव में पूरे ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र की सुरक्षा को जोखिम में डालेंगे और शैतान यूचे को पूरे 24 घंटे तक गुप्त रूप से छिपाएंगे? मुझे विश्वास नहीं है कि आपको विश्वास होगा, और न ही अनंत स्वर्ग के भगवान सम्राट को। वास्तव में किसी के लिए भी इस पर विश्वास करना असंभव है। वास्तव में कोई भी इस बात का एहसास कर पाएगा कि एकमात्र व्यक्ति जो ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र के राजा शुई कियानहेंग को ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र की सुरक्षा की उपेक्षा करने के लिए प्रेरित कर सकता था, वह उसकी बेटी थी। नहीं, शुई कियानहेंग ने जोर से अपना सिर हिलाया। वह व्यक्ति जो मृत्यु के सामने शांत और निडर था, अब भय से भरी अभिव्यक्ति धारण कर रहा था। चंद्रमा देव सम्राट, आपने कहा था कि आप अभी मुझे अकेले ही सजा देंगे, और आप निश्चित रूप से किसी और को नहीं छुएंगे। एक शक्तिशाली और महान देव सम्राट के रूप में आप अपने शब्दों से कैसे पीछे हट सकते हैं? इस राजा ने केवल इतना कहा था कि वह किसी और को नहीं मारेगी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं किसी और की जांच नहीं करूंगा। उसने शुई मेइन पर नजर डाली। शुई कियानहेंग, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अगर उसके पास इस दुनिया में एकमात्र स्टेनलेस दिव्य आत्मा नहीं थी, अगर वह हमारे पूर्वी दिव्य क्षेत्र का अद्वितीय खजाना नहीं थी, तो ये राजा सबसे पहले जिस व्यक्ति को दंडित करेगा, वह आप नहीं होंगे, शुई कियानहेंग। लेकिन चूंकि इसमें शैतान यूचे शामिल है, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि यह राजा उसे आसानी से छोड़ सके। जिया क्विंग्यू की आंखें थोड़ी मुड़ गईं। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट, आप क्या सोचते हैं? अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट ने जिया क्विंग्यू की नजर नहीं देखी, लेकिन उसने उसका अर्थ अच्छी तरह से समझा। जब शुई कियानहेंग का मामला आया तो जिया क्विंग्यू पहले ही नर्म हो गया था और उसकी सजा को उसकी ताकत से छुटकारा पाने के लिए कम कर दिया गया था। दिव्य स्वामी, यदि वह शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने इस मुद्दे को बल देने और शुई मेइन की भी रक्षा करने की कोशिश की, तो इससे न केवल चंद्रमा देवता सम्राट क्रोधित होंगे, बल्कि इससे दुनिया के बाकी हिस्सों को भी इस मामले को अजीब तरीके से देखना पड़ेगा। कभी बाहर निकलो। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट। शुई कियानहेंग ने आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की, भले ही उसका शरीर अभी भी बैंगनी तोरण दिव्य तलवार से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा हो या अपनी चोटों की कोई परवाह नहीं हो। उसने शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की ओर देखा और व्यावहारिक रूप से उससे विनती की। भले ही मेरी विनम्र बेटी मेइन ने गलत किया हो, यह उसकी युवावस्था और अनुभवहीनता के कारण है। सब कुछ तय करने का अधिकार इस पापी कियानहेंग के पास है। कियानहेंग अपने अपराधों के लिए अपनी जान देकर भुगतान करने को तैयार है, लेकिन मैं विनती करता हूं कि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट मेरी विनम्र बेटी को बचा ले। मैं चंद्रमा भगवान सम्राट की उदारता के लिए प्रार्थना करता हूं। भले ही ये कियानहेंग मर जाता है, मैं अब भी आपकी दया के कार्य के लिए आभारी रहूंगा। उसने शांतिपूर्वक अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया था और अपनी मृत्यु का सामना किया था, और पूरी तरह से एक उच्च क्षेत्र के राजा की सहनशीलता और गरिमा को प्रदर्शित किया था। लेकिन जब बात उनकी बेटी की आई तो वह पूरी तरह से पिता बन गए। वह बहुत घबराया हुआ, असहाय और दयनीय हो गया था। चंद्र देवता सम्राट की निर्दयता को देखते हुए, विशेष रूप से यूचे के प्रति उसके दृढ़ संकल्प को देखते हुए, वह कल्पना करने में असमर्थ था कि शुई मेइन के हाथों में पड़ने के बाद वह उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। वास्तव में उसने उसकी कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं की थी। इलाज। जिया क्विंग्यू थोड़ा भी प्रभावित नहीं हुआ।
उसने रुखाई से कहा, चूंकि इस राजा ने पहले ही अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट से वादा किया था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं करूंगा। अन्यथा क्या ये राजा एक घृणित और अविश्वसनीय व्यक्ति नहीं बन जाएगा? शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट, वास्तव में यदि तुम अब भी मृत्यु की इच्छा करो तो भी यह राजा इसकी अनुमति नहीं देगा। जब तुमने युनचे को छुपाया था तो तुम्हें उस कीमत के बारे में सोचना चाहिए था जो तुम आज चुकाओगे। चंद्रमा देव सम्राट, शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट अचानक बोले। उसने सहजता से जारी रखा, शुई क्यानहेन की सजा पाने के लिए मुझे तुम्हें परेशान करना होगा, लेकिन अगर तुम इस बूढ़े को शुई मेइन को संभालने की अनुमति दोगे तो कैसा रहेगा? चूंकि यह कारावास है तो चंद्रमा देव क्षेत्र और मेरे शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए, सही है? शुई क्यानहेन की आंखों की उदासी कम हो गई थी और उसकी आंखें अब कुछ आशा से चमकने लगी थी। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट शुई मेइन के बेहद शौकीन थे, ये बात पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र को पता थी। प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन से बहुत पहले शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने शुई मेइन को अपने प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में लेने के लिए ग्लेस्ड लाइट क्षेत्र की व्यक्तिगत यात्रा करने में संकोच नहीं किया था। वह उसे अपना अंतिम शिष्य भी बनाना चाहते थे, लेकिन शुई क्यानहेन ने उसे ठुकरा दिया था। यदि उसे अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में कैद किया गया था, भले ही वह वास्तव में अगली सहस्राब्दी तक इसके बाहर एक कदम भी नहीं उठा सकती थी, अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र की धार्मिकता और अनंत स्वर्ग ईश्वर सम्राट द्वारा उसके प्रति प्रदर्शित स्नेह को देखते हुए उसे निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा लगता है कि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट अंत तक दयालु और परोपकारी हैं। आप उन पापियों के प्रति भी बहुत दयालु और दयालु हैं जिन्होंने शैतान यूचे को छिपा दिया था, जिया क्विंग्यू ने कहा। आखिरकार उनके कार्य उनके स्वभाव का परिणाम थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे किसी भी क्षमता में शैतानों की मदद करना चाहते थे, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कहा। नहीं तो ये बूढ़ा भी इतना दयालु न होता। मुझे यकीन है कि चंद्र देव सम्राट इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। ये वास्तव में सच है, जिया क्विंग्यू ने कहा। यदि नहीं तो ये राजा आधा कदम भी पीछे हटने को क्यों तैयार होगा? हालांकि एक गलती अभी भी एक गलती है। यदि इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाई गई, तो क्या यह उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा जो अपने गलत कार्यों का परिणाम भुगतेंगे? आह! शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने एक लंबी आह भरी और कहा, इससे अधिक कुछ भी कहना निरर्थक होगा। शुई मेइन को मेरे शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में कैद करने के बारे में क्या ख्याल है? चंद्र देवता सम्राट को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बूढ़ा उसे 1000 साल बीतने से पहले अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र से एक भी कदम बाहर निकालने की अनुमति नहीं देगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह हर दिन अपने गलत कामों पर विचार करे। 1000 साल बीत जाने के बाद ये बूढ़ी यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगी कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग अपने अपराधों की भरपाई के लिए करेगी। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट को पता था कि यह संभव है कि चंद्र देव सम्राट उनके शब्दों को अस्वीकार कर देंगे। ये कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड में हर कोई शुई मेइन को अपने शिष्य के रूप में लेने की उनकी तीव्र इच्छा के बारे में जानता था। हालांकि कुछ समय तक इसके बारे में सोचने के बाद जिया क्विंग्यू ने धीरे से अपना सिर हिलाया और ये शब्द कहे कि उसे बहुत आश्चर्य हुआ, चूंकि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट इतना आग्रही है तो ये राजा शुई मेइन को विकल्प चुनने का मौका देगा। पसंद शुई मेइन। जिया क्विंग्यू धीरे से घूमी और सीधे उस लड़की की ओर देखा जो पूरे समय चुप रही थी। भले ही शैतान यूचे को छुपाना तुम्हारे पिता का काम था, लेकिन तुम उसके कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण कारण हो। 1000 साल तक एक राजा के दायरे में कैद रहना सबसे दयालु सजा है जिसके बारे में ये राजा सोच सकता है। इसके अलावा इस सजा से तुम्हारे पिता की जान भी बच जाएगी। आपको अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है, लेकिन अभी ये राजा तुम्हें चुनने का मौका देगा। जिया क्विंग्यू की खूबसूरत आंखें शांत हो गईं और उसकी आवाज नर्म हो गई। चंद्रमा देव क्षेत्र या शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र, मैं आपको चुनने दूंगा।
बेशक यदि आप ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ये भी स्वीकार्य है। ऐसा लग रहा था जैसे जिया क्विंग्यू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र में किस राजा क्षेत्र ने सजा दी। जहां तक स्टार गॉड क्षेत्र का सवाल है, उन्हें चुपचाप राजा क्षेत्र के रैंकों से बाहर निकाल दिया गया था। एक बार जब उसने ये शब्द कहे तो उपस्थित सभी लोगों ने राहत की गहरी सांस ली। शुई क़्यानहेंग और शुई यंग्यू दोनों ने शुई मेइन की ओर देखा। उनकी आंखें कांप गईं, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि यह एक ऐसा विकल्प था जो इससे आसान नहीं हो सकता था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद शुई मेइन की नजर जिया क्विंग्यू की नजर के संपर्क में आई। इस क्षण में उन्होंने केवल एक दूसरे की आंखों को देखा। दोनों जोड़ी आंखें गहरी और असीमित थीं। बात सिर्फ इतनी थी कि एक जोड़ी आंखें अंधेरी रात के आकाश की तरह लग रही थी जो अनगिनत चमकीले और देदीप्यमान सितारों से युक्त थी, जबकि दूसरी जोड़ी स्पष्ट रूप से एक स्वप्निल बैंगनी रंग की थी, लेकिन एक बैंगनी रसातल की तरह लग रही थी जिसमें कोई अन्य प्रकाश नहीं था। शुई मेइन के होंठ धीरे से हिले और वह ऐसे बोली जैसे वह सपने में हो, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी चंद्रमा देव लोक तक। शुई मेइन के जवाब ने एक ही समय में तीनों लोगों को स्तब्ध कर दिया। शुई क़्यानहेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, मेइन, आप, ये कैसी मूर्खता है। अनंत स्वर्ग में जाओ, यही वह स्थान है जो तुम्हारे लिए अधिक उपयुक्त है। शाश्वत स्वर्ग। भगवान सम्राट और भी अधिक चकित थे। क्या वह वास्तव में उसे नहीं देख सकती थी जो उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था? वह जिसने पूरे ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र की सख्त रक्षा की थी। शुई मेइन की नजर उनकी ओर गई और उसने बहुत धीरे से हंसते हुए कहा, चंद्रमा देवता सम्राट सही कह रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास क्या कारण थे। पूर्वी दिव्य क्षेत्र की नजर में हमने एक गंभीर पाप किया था। चूंकि हम गलत थे, तो हमें अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहिए। चूंकि हम अपने अपराधों के लिए भुगतान कर रहे हैं। अगर मुझे शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र को चुनना होता तो पिता और ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र को अब से अनगिनत आलोचनाएं सहनी पड़ेंगी, क्योंकि एक बार जब आज की बात बाकी दुनिया में फैल जाएगी तो सभी को पता चल जाएगा कि दादाजी शाश्वत स्वर्ग हैं जिन्होंने मेरी रक्षा की। ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, शुई क़्यानहेंग ने उत्सुकता से कहा। आपकी सुरक्षा उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शुई मेइन ने अपना सिर हिलाया और जिया क्विंग्यू से कहा, चंद्रमा देव सम्राट, मैं आपके साथ चंद्रमा देव क्षेत्र में वापस आऊंगा। मेरा अनुरोध है कि आप अपने शब्दों का सम्मान करें और मेरे शाही पिता को छोड़ दें। ये राजा अपनी बात से कैसे मुकर सकता है? जैसे ही जिया क्विंग्यू ने ये शब्द कहे, शुई क़्यानहेंग के शरीर को छेदने वाली बैंगनी तलवार का प्रक्षेपण अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ गया और शुई क़्यानहेंग की छाती के सामने बैंगनी प्रकाश की एक चमक फूट पड़ी, जो सीधे उसकी गहरी नसों पर प्रहार कर रही थी। पिता। शुई क़्यानहेंग ने भारी कराह निकाली, लेकिन उसने संघर्ष या विरोध नहीं किया। वह जानता था कि उन कार्रवाइयों से मामला और बिगड़ जाएगा। उसने उस भयावह शक्ति को अपनी गहन रगों में प्रवेश करने दिया और उस शक्ति को बेरहमी से नष्ट कर दिया जिसने उसे सारी सृष्टि पर गर्व से खड़े होने की अनुमति दी थी। चर्चा। जैसे ही शानदार बैंगनी रोशनी खत्म हुई, बैंगनी तोरण दिव्यजिया क्विंग्यू के हाथ से तलवार गायब हो गई। शुई क़्यानहेंग धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैठ गया। उसकी छाती के छेद से अभी भी ताजा खून बह रहा था। शुई यंग्यू अपने पिता के शरीर को सहारा देने के लिए आगे बढ़ी, क्योंकि उसने घबराकर अपने घाव को सील करने के लिए गहन ऊर्जा का उपयोग किया था। उसने अपना जीवन बचा लिया था, लेकिन अगर वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो भी उसकी खेती दिव्य संप्रभु क्षेत्र में गिर जाएगी। इसके अलावा उनके घावों की गंभीरता के कारण ये बहुत संभव था कि उनकी खेती उनके जीवन काल में कभी भी दिव्य मास्टर दायरे में वापस नहीं आएगी। दैवीय संप्रभु क्षेत्र शक्ति का एक क्षेत्र था जिसमें अनगिनत गहन अभ्यासी प्रवेश नहीं कर सके, भले ही उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रयास करने में बिताया हो। लेकिन वह चमकता हुआ प्रकाश क्षेत्र का राजा था। उसकी साधना के लिए दिव्य मास्टर क्षेत्र के बाद के चरणों से दिव्य संप्रभु क्षेत्र तक गिरना मृत्यु से अलग नहीं था। शुई यंग्यू के हाथ कांप रहे थे।
उसका नाजुक सिर नीचे झुक गया और उसने इसे नहीं उठाया, क्योंकि उसे डर था कि जिया क्विंग्यू उसकी आंखों में क्रोध और खून की लालसा को हिंसक रूप से बढ़ता हुआ देखेगी। चलो चले। जिया क्विंग्यू ने पलट कर देखा और अब किसी और की ओर नहीं देखा। अभी शुई मेइन की आवाज बहुत धीमी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह ऐसी नींद में सो गई हो जिससे वह जागी ही न हो। हाँ, जिया क्विंग्यू ने उत्तर दिया। ठीक है। उसने हल्का सा सिर हिलाया। उसने आखिरी बार अपने पिता और बड़ी बहन की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, पिताजी, बड़ी बहन मेरे लौटने का इंतजार करें। बस इन शब्दों के साथ वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जब वह जिया क्विंग्यू की पीठ के पास पहुंची तो याओ यू ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और एक नीले अवरोध ने उसे घेर लिया और उसे अपने भीतर बंद कर लिया। मैं किसी और को उस चीज की जिम्मेदारी लेने की अनुमति नहीं दूंगा जो पहले ही हो चुकी है। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की शांत आवाज दर्द से भरी थी। उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। जिया क्विंग्यू ने कुछ नहीं कहा। एक पल बीत जाने के बाद वह पहले ही याओ यू और शुई मेइन के साथ दूर जा चुकी थी और जल्दी से उनकी नजरों से ओझल हो गई। टकराना। जैसे ही शुई यंग्यू ने ध्यान भटकते हुए दूर की ओर देखा, शुई क्यानहेंग लंगड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसे शारीरिक दर्द नहीं, दिल का दर्द सता रहा था। जिस क्षण शुई मेइन ने चंद्रमा देवता क्षेत्र में प्रवेश किया, उसका भाग्य पूरी तरह से चंद्रमा देवता सम्राट के नियंत्रण में होगा। कोई उसकी मदद भी नहीं कर पाएगा। उसे बचाना तो दूर की बात है। दुनिया ने बहुत पहले ही वर्तमान चंद्र देवता सम्राट को ब्रह्मा सम्राट देवी के समान भय के साथ मानना शुरू कर दिया था। अब जब शुई मेइन उसके हाथ में आ गई थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसके परिणाम क्या होंगे। दरअसल किसी ने इसकी कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं की। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट तुरंत नहीं गए। उन्होंने शुई क्यानहेंग की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग, आपको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। कम से कम वह अपनी जान तो अवश्य ही सुरक्षित रखेगी। फिलहाल एकमात्र चीज जिसकी गारंटी थी वह शुई मेइन का जीवन था। उसके जीवन के अलावा 1000 वर्षों के दौरान बहुत सी चीजें घटित हो सकती थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। आज तुम्हें जो परिणाम भुगतने पड़े। ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग, क्या तुम्हें कोई अफसोस है? शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने पूछा। खेद। शुई क्यानहेंग ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसके पीले चेहरे पर एक दयनीय मुस्कान का निशान था। क्यों? मुझे पछताना पड़ेगा। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने सौम्य स्वर में कहा, अभी यूचे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में है, एक ऐसी जगह जहां हमारे हाथ नहीं पहुंच सकते। इस प्रकार हमने भयावह संभावना वाली एक आपदा छोड़ दी है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें अब भी यह न लगे कि तुमने कुछ गलत किया है? विपत्ति। शुई क्यानहेंग के चेहरे पर दयनीय मुस्कान बनी रही। क्या सबसे बड़ी विपत्ति पहले ही हमारे पास से नहीं गुजर चुकी है? क्या ऐसा हो सकता है फिर भी शैतान सम्राट और शैतान देवताओं से भी बड़ी विपत्ति होगी? शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट, इसके अलावा जिस व्यक्ति ने हमें इस सर्वनाशकारी आपदा से बचाया वह कोई और नहीं बल्कि यूचे था। शुई क्यानहेंग का चेहरा दर्द से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज और शब्द अविश्वसनीय रूप से कठोर थे। जिस व्यक्ति को मैंने उस समय बचाया था वह सिर्फ मेरा भावी दामाद नहीं था। इससे भी अधिक वह मेरा उद्धार करता था। वह मेरे चमकते हुए प्रकाश क्षेत्र का रक्षक था। उसे बचाना मेरे लिए केवल धार्मिक और उचित था। मैंने क्या गलत किया? शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट का चेहरा अचानक पूरी तरह से कठोर हो गया। शायद उसे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि शुई क्यानहेंग ने वास्तव में ऐसी बात कही है। ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग, चाहे अतीत में कुछ भी हुआ हो, क्या आप नहीं जानते थे कि वह उस समय पहले से ही शैतान बन चुका था? एन ओवल वन एन शैतान। शुई क्यानहेंग ने मन ही मन बुदबुदाया। शैतान क्या है? उस समय जिस युनचे को मैंने देखा था वह व्यक्ति था जिसे स्वर्ग का बच्चा कहा जाता था।
जिसे सच्चे देवताओं की वापसी की भविष्यवाणी के साथ ताज पहनाया गया था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास विधर्मी ईश्वर और स्काई पॉइजन पल दोनों की विरासत थी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास असीमित संभावनाएं थी। वह एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था। उसने इस दुनिया में लौटने पर शैतान सम्राट का संरक्षण भी प्राप्त किया। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि कोई अन्य व्यक्ति यूनचे के स्थान पर होता तो उसने क्या किया होता? उसने शैतान सम्राट को हमेशा के लिए प्रारंभिक अराजकता के दायरे में रखने की पूरी कोशिश की होगी, क्योंकि इस तरह वह शैतान सम्राट के बाद ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक होता और यहाँ तक कि देव सम्राटों और ड्रैगन सम्राट को भी उसके सामने अपने घुटने टेकने पड़ते। अनंत स्वर्ग देव सम्राट ने अपना मुंह खोला, परंतु वह एक भी ध्वनि नहीं कर सका। यूनचे ने जो कुछ किया उसे आपने किसी से भी बेहतर देखा। वह वही था जिसने अंततः स्वर्ग में शैतान सम्राट को प्रारंभिक अराजकता छोड़ने के लिए मना लिया। यदि नहीं, भले ही स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट का वास्तव में इस दुनिया में आपदा लाने का इरादा नहीं था, उन शैतान देवताओं ने निश्चित रूप से प्रारंभिक अराजकता क्षेत्र को एक शुद्धिकरण में बदल दिया होगा। भगवान बाल मसीहा की उपाधि जो आपने व्यक्तिगत रूप से उन्हें प्रदान की थी, वह वास्तव में योग्य और योग्य थी। कोई भी उन चीजों से इनकार नहीं करेगा या भूलेगा जो उसने उस समय की थी। हालांकि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने आह भरते हुए कहा, अभी ये सब बातें कहने का क्या फायदा है? इनकार करो या भूल जाओ। शुई क्यानहेंग ने अपना सिर हिलाया। दुनिया मूल रूप से उसके द्वारा किए गए हर काम से अनजान है, तो वे कैसे इनकार कर सकते हैं या भूल सकते हैं? वे केवल यही जानते हैं कि वह दुष्ट शिशु का साथी था और एक पापी शैतान बन गया। मैं ये सब बातें कहने का एकमात्र कारण शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट से एक बात पूछना है। शुई क्यानहेंग का शरीर कमजोर होता जा रहा था और उसकी चेतना विस्मृति के कगार पर डगमगा रही थी, लेकिन उसकी आवाज अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई थी स्पष्ट। जिसका हृदय इतना दयालु और दयालु था कि उसे भोला भी कहा जा सकता था, वह अचानक शैतान कैसे बन गया जिससे आप सभी इतना डरते हैं? बस काफी है। उन शब्दों ने शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के लिए एक संवेदनशील क्षेत्र को हिंसक रूप से उत्तेजित कर दिया था, जिससे वह धीमी आवाज में चिल्लाने लगा था। उनकी आभा भी स्पष्ट रूप से अस्त व्यस्त हो गई थी। वह पलटा और बोला, उसने वास्तव में दुनिया को बचाया। हालांकि अगर वह एक दिन इन सभी आपदाओं को वापस लाएगा, तो क्या आप तब भी इतने उत्साह के साथ उसका पक्ष लेंगे? केवल एक चीज जो मैं जानता हूं वह ये है कि मेरे ग्लेज्ड लाइट दायरे में हर एक व्यक्ति अपने जीवन का ऋणी है। अगर वह उन्हें लेना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हालांकि शुई क्यानहेंग अचानक हंसे, मुझे पता है कि अगर वह दिन कभी आता है, भले ही वह अन्य सभी सितारा लोगों का वध कर दे, वह निश्चित रूप से ग्लेज्ड लाइट से एक भी व्यक्ति को नहीं मारेगा। क्षेत्र, भले ही वह एक राक्षस बन जाए, अंत में वह अभी भी दामाद है जिसे मैंने, शुई क्यानहेंग ने मंजूरी दे दी है। उन शब्दों को कहने के बाद शुई क्यानहेंग की चेतना बिखर गई और वह अंततः बेहोश हो गया। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट अपनी जगह पर जमे हुए थे। उसने अपना सिर उठाया और आंखें बंद कर ली। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। अनिश्चित समय बीत जाने के बाद ही वह अंततः दूर चला गया। हालांकि वह उस दिशा में नहीं गया जहां शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र स्थित है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1609 शाश्वत आपदा का मध्य चरण ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में शैतान यूचे को छुपाने और इसके लिए चंद्रमा देवता क्षेत्र और शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र द्वारा दंडित किए जाने की बात तेजी से फैल गई, जिससे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में भारी हंगामा हुआ, जो लंबे समय तक चला। अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में बिताए गए 3000 वर्षों के बाद ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र को शुई यंग्यू में एक मध्य चरण दिव्य मास्टर और शुई मेइन में एक चमत्कारिक लड़की प्राप्त हुई। उन पर स्पॉटलाइट अन्य सभी ऊपरी सितारा क्षेत्रों की तुलना में अधिक चमकीला था और कई लोगों की नजर में ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र ने पहले ही ऊपरी सितारा क्षेत्रों के प्रमुख के रूप में पवित्र ईव्स क्षेत्र की जगह ले ली थी। लेकिन आज ग्लेज्ड लाइट दायरे का मूल बनाने वाले दो लोग,
शुई क्यानहेंग को अपंग कर दिया गया था और शुई मेइन को कैद कर लिया गया था। इसके अलावा वे सभी एक ऐसे अपराध से दबे हुए थे जिसे धोया नहीं जा सकता था। ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र की प्रतिष्ठा, जो दोपहर के चमकते सूरज की तरह थी, अब निस्संदेह बहुत नीचे तक गिर गई थी। इसके अलावा पूरी दुनिया जानती थी कि यदि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की मध्यस्थता नहीं होती तो शुई क्यानहेंग अपनी जान भी नहीं बचा पाता। 9 दिन बाद शुई क्यानहेंग ने चुपचाप ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग के रूप में पद छोड़ दिया और उनका पद उनकी सबसे बड़ी बेटी शुई यंग्यू को स्थानांतरित कर दिया गया। यह एक बहुत बड़ी घटना मानी गई थी जो पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र को हिला देगी, एक ऐसी घटना जिसका जश्न मनाने के लिए सभी क्षेत्र आए होंगे। लेकिन अब ग्लेज्ड लाइट दायरे ने इसे पूर्ण मौन की आड़ में किया। उन्होंने कोई भव्य समारोह आयोजित नहीं किया या किसी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया। अगली सहस्राब्दी के दौरान शुई मेइन का भाग्य क्या होगा, इसके बारे में कोई भी नहीं जान सकता या भविष्यवाणी नहीं कर सकता। NOVAL B-1N पूर्ण शुरुआत का ईश्वर क्षेत्र। यह एक पीली सफेद दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जो हमेशा के लिए भूरे राख की परत में ढकी हुई लगती थी। विस्फोट और चीर फाड़ की आवाजें थी और अंत में निराशा के गहरे और दुखद विलाप थे। 3000 मीटर से अधिक ऊंचे 3 विशाल जानवर एक साथ ढह गए, जिससे जमीन हिलने और हिलने लगी। धीरे धीरे उतरती धूसर धूल के बीच क्यानहेंग की आकृति दिखाई दी। उसकी लचीली तलवार 3 विशाल जानवरों के शरीरों को काटते हुए उसके हाथ से छूट गई। उसने उनके पूरी तरह से अक्षुण्ण गहन कोर को पुनः प्राप्त किया और उन्हें यू चे की ओर फेंक दिया। यू चे कुछ खंडहरों के बीच में पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और उसकी आभा शांत और नियमित थी और वह अपने परिवेश के प्रति पूरी तरह से अनुत्तरदायी था। वह इस अवस्था में 7 दिन तक रह चुका था। पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र को एकमात्र छोटी दुनिया कहा जाता था जो प्रारंभिक अराजकता की शुरुआत से अब तक नष्ट नहीं हुई थी। इसके अलावा एक अफवाह थी जिसमें कहा गया था कि यह छोटी दुनिया वास्तव में ईश्वर क्षेत्र या प्रारंभिक अराजकता आयाम से भी अधिक विशाल थी। इसकी आभा बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। इसके भीतर रहने वाले सभी जीवित प्राणी, चाहे वह फूल और वनस्पति हो या पक्षी, कीड़े, मछलियां और जानवर हो, वे सभी बाहरी दुनिया से अलग थे। दुनिया के ज्ञान के लिए निरपेक्ष शुरुआत का ईश्वर क्षेत्र एक छोटी सी दुनिया थी जो प्रारंभिक अराजकता क्षेत्र से संबंधित थी। हालांकि जो कोई भी इस जगह में प्रवेश करेगा उसे पता चलेगा कि यह उस पॉकेट दुनिया से बिल्कुल अलग है जिससे वे परिचित थे, बल्कि यह एक और विशाल दुनिया जैसा दिखता था जो स्वतंत्र थी और प्रारंभिक अराजकता से अलग थी। इसके अलावा इसका अस्तित्व वास्तव में प्राइमल कैस दायरे की तुलना में उच्च स्तर पर प्रतीत होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे गहन अभ्यासी जो पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र के अस्तित्व के बारे में जानते थे, वे समझते थे कि यह कितना खतरनाक था। भले ही इसकी ऊपरी सीमाएं ईश्वर क्षेत्र के समान थीं, दिव्य मास्टर क्षेत्र का शिखर, इसकी मंजिल भयानक रूप से ऊंची थी। दैवीय संप्रभु क्षेत्र में होना पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में कदम रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकता थी, और यदि कोई दिव्य गुरु इसकी गहराई में उतरता तो वे भी अधिक से अधिक जोखिम उठा रहे होते। ईश्वर क्षेत्र के लाखों वर्ष के इतिहास में ईश्वरीय गुरुओं की मृत्यु के 2 सामान्य कारण थे, ऐसे अस्तित्व जो गहन मार्ग के शिखर पर थे और जिन्हें मारना बेहद कठिन था। इसके अलावा जिनकी अवधि समाप्त हो गई है, वृद्धावस्था, उनकी मृत्यु का सबसे आम कारण पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र के अंदर मरना था। उन गहरे जानवरों को नष्ट करने के बाद जो उनके पास आए थे, क्यानहेंग यून चे के पक्ष में लौट आई, लेकिन उसने खेती करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय वह चुपचाप उसके वर्तमान शांत स्वरूप को देखती रही। 1 साल पहले उनके परम शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने का मुख्य कारण ये था कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। वे निश्चित रूप से सोल चोरी क्षेत्र या बर्निंग मून किंग क्षेत्र के हाथों में पड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में पाए जाने वाले जोखिम और संसाधन किसी भी अन्य स्थान से कहीं अधिक है।
जब से वे इस स्थान पर आए हैं, उन महीनों में जैसे जैसे उन्होंने निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में पाए जाने वाले अधिक से अधिक गहन जानवरों को मार डाला, यूचे के शरीर में एक और भयावह विचित्र क्षमता अचानक प्रकट हो गई थी। गहन क्रिस्टल के भीतर निहित शक्ति को सीधे अवशोषित करने की क्षमता प्राप्त करने के बाद उन्होंने पाया कि वह गहन क्रिस्टल की तरह ही निरपेक्ष शुरुआत के गहन जानवरों से प्राप्त गहन कोर के भीतर पाई जाने वाली शक्ति को भी सीधे अवशोषित कर सकते हैं। वास्तव में वह बिल्कुल उसी अंदाज में उन्हें सीधे अपनी शक्ति में परिवर्तित कर सकता था। शुरुआत में यह अभी भी कठिन था, लेकिन 2 महीने तक ऐसा करने के बाद ये प्रक्रिया गहरे क्रिस्टल को अवशोषित करने जितनी परिचित और आसान हो गई। यूचे की यह विचित्र क्षमता यंग र के लिए पूरी तरह से अकल्पनीय थी और यूचे ने इसके बारे में उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से बने गहन क्रिस्टल से लेकर गहन जानवरों के शरीर के भीतर बनने वाले गहन कोर तक, ऐसा प्रतीत हुआ कि इस विचित्र क्षमता की सीमाएं केवल इन चीजों तक ही सीमित नहीं थी। वह कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि यह भविष्य में किस तरह की भयानक चीजें करेगा। वास्तव में एक भयानक विचार उसके दिमाग में एक से अधिक बार कौंधा था। क्या होगा यदि वह भविष्य में अन्य गहन अभ्यासियों की साधना को सीधे चुराने में सक्षम हो? वे पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र की गहराई में नहीं गए थे, लेकिन ये पहले से ही दिव्य राजा और दिव्य संप्रभु गहन जानवरों से भरा हुआ था। इसके अलावा गहरे जानवरों के भीतर पाए जाने वाले गहन कोर एक इंसान की गहरी नसों के समान ही अस्तित्व में थे। उनके भीतर पाए जाने वाली गहन ऊर्जा कोई सामान्य गहन ऊर्जा नहीं थी। इसके अलावा यह इन मजबूत गहन जानवरों का शक्ति स्रोत भी था, इसलिए ये गहन क्रिस्टल के भीतर निहित आध्यात्मिक ऊर्जा की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उन्होंने शुरू में हजारों विनाश दिव्य संप्रदाय से लूटे गए अधिकांश गहन क्रिस्टल का उपयोग कर लिया था, और गहन कोर की शक्ति को अवशोषित करना उनके लिए सांस लेने जितना आसान हो गया था। परिणाम स्वरूप भले ही यूचे ने किसी भी नियमित तरीके से खेती नहीं की, लेकिन उसकी गहन शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ रही थी। जब वे पहली बार पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में पहुंचे थे, तो उन्होंने अभी अभी दिव्य संप्रभु क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन अब वह पहले ही दिव्य संप्रभु क्षेत्र के 4थे स्तर पर पहुंच चुके थे। हर बार जब कोई व्यक्ति दैवीय संप्रभु क्षेत्र में अपना स्तर बढ़ाता है, तो यह निस्संदेह स्वर्ग को छूने जितना कठिन होता है। इसके लिए न केवल भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता थी, बल्कि अगले 1000 या 10,000 वर्षों तक अपने सभी प्रयासों को पूरा करने के लिए एक प्रतिभाशाली गहन अभ्यासकर्ता की भी आवश्यकता थी। हालांकि 1 वर्ष की छोटी सी अवधि के भीतर यूचे ने बिना किसी भी उचित साधना के लगातार इन 3 स्वर्गीय दीवारों को पार कर लिया था। यह अफसोस की बात थी कि एकमात्र व्यक्ति जिसने इन चौंकाने वाले चमत्कारों को देखा था, वह यंग था। उन्होंने गहन तरीके से साधना करने में कोई भी प्रयास बर्बाद नहीं किया था, क्योंकि इस 1 वर्ष में यूचे ने अपना सारा समय और प्रयास अंधेरे की शाश्वत आपदा को साधने में बिताया था। इसके अलावा यंग जैसे उत्कृष्ट इंक्यूबेटर के अस्तित्व के साथ जिस गति से अंधेरे की शाश्वत आपदा में उनकी दक्षता बढ़ी, वह यूचे की अपनी अपेक्षाओं से अधिक हो गई थी। इसी समय उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसकी नजर यंग से मिली। 7 दिन पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से यह ध्यान की उनकी सबसे लंबी अवधि थी। इसमें अत्यंत खतरनाक जगह, यहाँ तक कि देव सम्राट जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी इस जगह पर अकेले ध्यान करने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही उसकी आंखें खुली, एक गहरी और गहरी काली रोशनी अचानक उसकी आंखों के बीच में चमक उठी। ये काली गहन रोशनी शैतानों के लिए बहुत आम थी। हालांकि ये गहरा प्रकाश सीधे यंगर की आंखों से होकर उसकी आत्मा में प्रवेश कर गया, जिससे उसका दिल और गहरी नसें हिंसक रूप से हिल गईं। ये था, आप अचानक इतनी लंबी अवधि के लिए शीत निद्रा में चले गए। ऐसा लगता है कि आपने कोई बड़ी सफलता हासिल कर ली है, यंग ने कहा। इतने बड़े सदमे के बीच भी उसका दिल अभी भी बड़ी उम्मीदों से भरा हुआ था। यूचे ने धीरे से एक हाथ उठाया।
उसने अपनी हथेली को घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, आखिरकार शैतान के खून में विलय की प्रक्रिया पहले ही आधी अधूरी हो गई है। शैतान का खून। कियाना ये यंग रग की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। और क्या, शैतान के खून के विलय की प्रक्रिया तब हुई जब उनके शरीर जुड़े हुए थे, इसलिए ये स्पष्ट रूप से संभव नहीं था कि युनचे ने अचानक अकेले इस वजह से 7 दिनों के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया था। युनचे के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। जब उसने कियाने यंग र की ओर अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां धीरे धीरे मुड़ रही थीं। अचानक कियाने यंग र का पूरा शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। उसकी गहरी गहन ऊर्जा वास्तव में अपने आप हिलने डुलने लगी थी, क्योंकि वह अचानक उसके शरीर से बाहर निकल गई थी। कियाना ये यंग र को जो झटका लगा वह कोई सामान्य झटका नहीं था। उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसने तेजी से अपनी गहन ऊर्जा को दबाना शुरू कर दिया, जो बिना किसी कारण के कंपन करने लगी थी। वह बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसकी गहरी गहन ऊर्जा वास्तव में एक इच्छा शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रही थी, जो कहीं और से आई थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य हाथ उसकी गहन ऊर्जा में हेरफेर कर रहा हो। युनचे ने अपना हाथ नीचे कर लिया और उसकी आंखों की काली रोशनी गायब हो गई। तभी किसी और के द्वारा नियंत्रित होने की भावना गायब हो गई। कियाना ये यंग र 2 कदम पीछे हट गई। उसकी सुनहरी आंखें युनचे की ओर चमक रही थी। उसके गहन ज्ञान को देखते हुए, उन छोटी छोटी सांसों के कारण उसका पीला चेहरा पसीने की महीन मोतियों से ढक गया था। ये वह क्षमता थी जिसके बारे में आपने पहले बात की थी। शैतान सम्राट की शक्ति, जो आपको उत्तरी दिव्य क्षेत्र के सभी शैतानों को नियंत्रित करने की अनुमति देगी। कियाना ये यंग र ने असामान्य रूप से सुस्त आवाज में बात की। बहुत समय पहले युनचे ने उससे बताया था कि एक बार जब उसने अंधेरे की शाश्वत आपदा की खेती कर ली, तो अंधेरे की गहन ऊर्जा को विकसित करने वाला हर जीवित प्राणी उसका उपकरण बन जाएगा। उसने कभी भी उसकी बातों पर संदेह नहीं किया था, क्योंकि यह एक शक्ति थी जो स्वर्ग से शैतान सम्राट को मारने के लिए आई थी। लेकिन अब जब उसने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव कर लिया था, तो वह अपने दिल में सदमे और डर को दबा नहीं सकी, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। वह वास्तव में किसी और की अंधकार में गहन ऊर्जा को सीधे नियंत्रित करने में सक्षम था। ऐसी चीज वास्तव में इस दुनिया में मौजूद थी। नहीं, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। ये काफी नहीं है, युनचे ने धीमी आवाज में कहा। वर्तमान में मैं केवल अंधेरे की शाश्वत आपदा के मध्य चरण में कदम रखने में कामयाब रहा हूँ। मैं अभी भी इसकी सफलतापूर्वक खेती करने और इस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने से बहुत दूर हूँ। अभी आप किसी और की अंधकार में गहन ऊर्जा में किस हद तक हस्तक्षेप कर सकते हैं? कियाना ये यंग र ने पूछा। उसकी वर्तमान खेती को युनचे द्वारा दिव्य मास्टर क्षेत्र के 4थे स्तर पर बहाल कर दिया गया था, फिर भी उसकी शक्ति उसके द्वारा इतनी आसानी से और हिंसक रूप से प्रभावित हो गई थी। और हस्तक्षेप का ये स्तर उसके द्वारा मध्य तक पहुंचने की शुरुआत से ही हासिल किया गया था, अंधकार की शाश्वत आपदा के चरण। युनचे ने ठंडे शांत स्वर में कहा, अभी मैंने तुम्हें जो दिखाया वह मेरी वर्तमान सीमा होनी चाहिए। शक्ति का ये स्तर अभी भी मुझे शैतान रानी के साथ समान रूप से सहयोग करने का अधिकार नहीं देता है। तथापि उसकी नजर थोड़ी धुंधली हो गई। अगले साल लगभग इसी समय इसके लिए सही समय होना चाहिए। नहीं, अगले साल तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, कियाना यंग र ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद कहा। आज से तुम जब चाहो मेरे शरीर का उपयोग करके अंधेरे की अपनी शाश्वत आपदा को विकसित कर सकते हो। मेरा मानना है कि आपकी क्षमता को देखते हुए आपकी दक्षता का वांछित स्तर हासिल करने के लिए ही काफी कुछ करना होगा। कियाना ये यंगर की आवाज अचानक शांत हो गई, क्योंकि उसका सिर दक्षिण की ओर घूम गया। वहां लोग हैं रहा है, और यह आभा की है अनंत स्वर्ग से कोई। युनचे ने कहा, उसकी आवाज बेहद गहरी और भारी थी। शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र, वह स्थान जिसके लिए वह उस समय अत्यंत सम्मान रखता था। लेकिन अब वे 4 शब्द उसके दिल के अंदर असीम द्वेष और नफरत से रंगे हुए थे। 2 लोग, कियाना यंग र ने अपनी आध्यात्मिक धारणा जारी करते हुए जारी रखा।
क्यू हुई इटर्नल हेवन एजुकेटर्स के प्रमुख, प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के मुख्य मेजबान, जिसमें आपने भाग लिया था। दूसरा व्यक्ति है एमिन। उसकी भौहें आपस में चिपक गई, मानो वह सोच रही हो कि यह व्यक्ति इस जगह पर क्यों आएगा। अनंत स्वर्ग के युवराज जो किनचेन युनचे ने अत्यंत आत्मविश्वास के साथ उस आभा के मालिक का नाम बताया। माननीय क्वहुई और शाश्वत स्वर्ग क्राउन प्रिंस, ये दोनों लोग वास्तव में पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में दिखाई दिए थे। चलदर कियाना ये यंग र ने अद्वितीय निर्णायकता के साथ कहा। युनचे ने कहा, अपनी आभा बदले। कियाना ये यंग र की भौहें क्रूरता से एक साथ बुनी हुई थी। आप क्या करना चाहते हैं? भले ही जो किनचेन एक बेकार कूड़ा कचरा है, फिर भी वह शाश्वत स्वर्ग का क्राउन प्रिंस है, जिसे आधिकारिक तौर पर शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया है। यदि वह ऐसी जगह पर आने वाला है, तो यह असंभव है कि केवल क्वहुई ही उसकी रक्षा करे। बहुत संभव है कि उसके साथ अभिभावक भी हो। युनचे उठ खड़ा हुआ और लापरवाही से उसके चेहरे पर हाथ घुमाया, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से विदेशी चेहरे में बदल गया। उसके चारों ओर हवा का तत्व चुपचाप घूमता रहता था, क्योंकि हवा के छोटे छोटे भंवर कभी कभी उसके चारों ओर बनते थे। जैसे जैसे उसने अपनी विशेषताओं को चिकना किया, उसका चेहरा अब उदास और ठंडा नहीं लग रहा था। इसके बजाय वह पूरी तरह से शांत दिखे, और यहाँ तक कि उनकी निगाहें भी गर्मजोशी से भरी थी, जिससे दूसरों में अच्छी भावनाएं पैदा हुई। कियाना ये यंग र ने युनचे की बाह को कसकर पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आप वास्तव में क्या करने वाले हैं? अभी समय नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपने आप पर संयम रखें, खुद को रोकें। युनचे ने असाधारण रूप से ठंडी और भयानक हंसी निकाली। क्या आप जानते हैं वह कौन है? वह शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट का सबसे प्रिय पुत्र है, उसका बेटा कियाना ये यंगर। वह इस समय मेरे बहुत करीब है। मैं संभवतः अपने आप को कैसे रोक सकता हूँ? मैं भी अपने आप को क्यों रोकना चाहूंगा? उसे मारकर तुम क्या हासिल करोगे? कियाना ये यंग र का हाथ अभी भी युनचे की बाह पर मजबूती से टिका हुआ था। नफरत के एक पल को बाहर निकालने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठा रही हूँ। क्या ये सचमुच इसके लायक है? उसे मार दो। युनचे अभी भी हंस रहा था, और उसके चेहरे पर पहले से ही चौंकाने वाली मुस्कुराहट वास्तव में उस पल में और भी भयानक हो गई थी। मैं उसे क्यों मारना चाहूंगा? मैं उसे उसके पिता के पास, उस बूढ़े कुत्ते इटर्नल हेवन के पास, एक टुकड़े में पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ वापस भेज दूंगा। उसके सिर पर एक बाल भी नहीं रहेगा। मेरे साथ काम खत्म करने के बाद उसके पास कुछ अतिरिक्त चीजें भी हो सकती हैं। कियाना ये यंग र देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1610 पूर्ण शुरुआत का दिव्य फल। इसे भूल जाओ, जो चाहो करो। उसने उसके साथ 2 साल से अधिक समय बिताया था, इसलिए कियाना ये यंग र लंबे समय से युनचे के स्वभाव से परिचित हो गई थी। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह जानती थी कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह उसे मना नहीं कर सकती। इसके अलावा खुद को छुपाने की उनकी क्षमता को देखते हुए, जब तक वे मुद्दे पर जोर नहीं डालते और परेशानी की तलाश नहीं करते, तब तक खुद को उजागर करने का जोखिम बहुत कम था। आखिरकार कोई भी नीलुआन पत्थर द्वारा प्रदान किए गए रहस्य को भेद नहीं सका, और जहां तक युनचे का सवाल है, अपनी उपस्थिति और आवाज को पूरी तरह से बदलने की अपनी क्षमता का उल्लेख किए बिना, जहां तक 3 दिव्य क्षेत्रों में हर कोई जानता था, उसने ऐसा किया। उसके पास तूफान की शक्ति नहीं थी, और ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे उसकी खेती 2 वर्षों की छोटी अवधि में दैवीय संप्रभु क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गई हो। अगर वह लगातार युनचे के साथ नहीं होती, तो उसके लिए भी इस पर विश्वास करना असंभव होता। कियाना ये यंगर के शरीर से निकलने वाली आभा बदल गई, और उसने अपनी आभा को युनचे की आभा, दिव्य संप्रभु क्षेत्र के 4थे स्तर के समान स्तर तक दबा दिया था। जैसे ही वह अपने बालों का रंग बदलने वाली थी, युनचे ने अचानक कहा, तुम्हारे बालों को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कियाना ये यंगर। 2 आकृतियां धीरे धीरे धूसर आकाश में उड़ गईं।
न केवल वे बेहद धीमी गति से यात्रा कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अपनी आभा को नियंत्रित करने की भी पूरी कोशिश की। ये दो लोग वास्तव में शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के माननीय क्वहुई और उनके राजकुमार झो किनचेन थे। युवा गुरु, भले ही हमारे प्रभु ने इस स्थान की स्मृति आपको बहुत पहले ही हस्तांतरित कर दी थी, फिर भी ये पहली बार है जब आपने पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश किया है। ये जगह खतरों से भरी है और यहाँ कई अजीब जानवर रहते हैं। तुम्हें याद रखना चाहिए कि कभी भी मेरी तरफ से बहुत दूर मत जाओ, क्वहुई ने फिर से खुद को दोहराया। झो किनचेन ने दूर से घूरते हुए फीकी मुस्कान के साथ कहा, रॉयल फादर ने मुझे प्रशिक्षण के लिए इस स्थान पर आने के लिए कहा था। अगर मैं अंकल क्वहुई पर बहुत अधिक भरोसा करता हूँ, तो क्या ये यहाँ आने के उद्देश्य के खिलाफ नहीं जाएगा? भले ही यह मामला है, युवा मास्टर की सुरक्षा किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। आखिरकार हमारे युवा गुरु को अनंत स्वर्ग और पूर्वी दिव्य क्षेत्र का भविष्य अपनी पीठ पर उठाना होगा, क्वहुई ने उत्तर दिया। हालांकि भले ही युवा गुरु की गहन प्रतिभा उत्कृष्ट है, आपने कभी भी खतरे का अनुभव नहीं किया है। वास्तविक युद्ध में आपका अनुभव काफी उथला है, इसलिए यह वर्तमान में आपके लिए प्रशिक्षण के लिए सबसे अच्छी जगह है। नोव एल्ब इन इस प्रकार इस अवधि के दौरान, जब तक कि आपका जीवन खतरे में न हो, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या ये युवा मास्टर के उद्देश्य के अनुरूप है? इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। झो किनचेन ने दूसरा प्रश्न पूछने से पहले अपना सिर हिलाया। अंकल क्वहुई, रॉयल फादर को वास्तव में क्या हुआ? 2 साल पहले वह अब भी मुझे बार बार डांट रहा था और मुझसे कह रहा था कि मेरा स्वभाव अभी भी बहुत उथला है और मेरे अनुभव में अभी भी बहुत कमी है। हालांकि पिछले 2 वर्षों में उन्होंने बार बार क्षेत्र के राजा का पद और अपनी शक्ति मुझे हस्तांतरित करने की इच्छा व्यक्त की है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं अभी भी उस जगह से बहुत दूर हूं जहां मेरे शाही पिता मुझे चाहते थे। चाहे वह राज्य के राजा का पद हो या उसकी शक्ति, मैं अभी भी इनमें से किसी भी चीज को प्राप्त करने के योग्य नहीं हूं। हालांकि रॉयल फादर के इरादे अधिक से अधिक स्पष्ट होते जा रहे हैं, फिर भी वह कभी भी मुझे अपने कारण बताने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। क्वहुई के कठोर चेहरे पर एक दुर्लभ और अस्पष्ट मुस्कान दिखाई दी। युवा मास्टर का अनुभव वास्तव में उथला और अभावपूर्ण है, लेकिन आपको खुद को कम आंकने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हमारे युवा गुरु इतने अच्छे नहीं होते, तो हमारे स्वामी आपको अपने उत्तराधिकारी के रूप में क्यों चुनते? जहां तक हमारे स्वामी की अजीब स्थिति का सवाल है, ये कहते हुए उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, हमारे प्रभु ने अपने पूरे जीवन में ईमानदार और धार्मिक तरीके से व्यवहार किया है। जिन चीजों से वह सबसे अधिक घृणा करता है, वे हैं किसी के वचन के विरुद्ध जाना और विश्वासघात। हालांकि जब उसने उस समय दुष्ट शिशु के खिलाफ कार्रवाई की, तो अंततः ये युनचे के साथ विश्वासघात था, और इसका अंत युनचे द्वारा खुद को एक शैतान के रूप में उजागर करने के साथ हुआ। उसके बाद चंद्रमा देवता सम्राट ने नीले ध्रुव तारे को नष्ट कर दिया, अनगिनत जीवित प्राणियों को मार डाला, और हमारे स्वामी ने उन अपराधों का अपराध अपने ऊपर ले लिया। पिछले कुछ सालों से उसका दिल और आत्मा इन चीजों के अपराध बोध से बुरी तरह घिर गया है। क्वहुई ने आह भरी। शायद हमारे स्वामी सचमुच थक गए हैं। आह, झो किनचेन ने भी आह भरी। उन्होंने कहा, उसने दुष्ट शिशु से छुटकारा पाने के लिए अपना अच्छा नाम नष्ट कर दिया। उसने निश्चित रूप से स्वार्थी इरादे से ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा करके उन्होंने संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र की सुरक्षा की रक्षा की, और दुनिया में हर कोई इसके लिए उनकी प्रशंसा करता है। केवल शाही पिता स्वयं। हमारे प्रभु की महानता और उदारता इस वर्तमान युग में अद्वितीय है, क्वहुई ने झो किनचेन को देखते हुए कहा। हमारे प्रभु का पवित्र नाम हर समय याद रखा जाएगा, और एक बार जब युवा स्वामी राज्य के राजा का पद संभाल लेंगे, तो आपको भी हमारे प्रभु की इच्छा विरासत में मिलनी चाहिए। मैं करूंगा, झो किनचेन ने उत्तर दिया। वह क्वहुई के शब्दों से कुछ सुन सका, और वह एक और सवाल पूछने से पहले अचानक एक लंबी चुप्पी में डूब गया। अंकल क्वहुई, रॉयल फादर, क्या वह वास्तव में अपनी शक्ति मुझे हस्तांतरित करना चाहता है?
झो किनचेन कई साल पहले से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, और उनकी सारी मेहनत और प्रयास भी इसी दिन के लिए थे। हालांकि ये दिन अब बहुत जल्दी और अचानक आ गया था, और इसने उसे अविश्वास और हानि की सतत भावना के साथ छोड़ दिया। निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र के भीतर पाई जाने वाली आभा अद्वितीय थी, और किसी की आध्यात्मिक धारणा का दमन ईश्वर क्षेत्र से कहीं अधिक था। जब युन चे ने पहली बार निरपेक्ष ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश किया था, शुरुआत में ज़ेया क्विंगयू ने उन्हें इस पहलू की जानकारी दी थी। परिणाम स्वरूप, चाहे वह क्वहुई हो या झो किनचेन, दोनों में से किसी ने भी अपने 3 किलोमीटर के भीतर धीरे धीरे रेंगने वाली दो आकृतियों का पता नहीं लगाया। उनके बीच जो बातचीत हो रही थी उसे दूसरे पक्ष ने भी स्पष्ट रूप से सुना था। इटर्नल हेवन अपना पद झो किनचेन को हस्तांतरित करना चाहता है। ये सचमुच अजीब है। कियाना ये यंग र इस रहस्योद्घाटन से काफी हैरान थी। पूरा ईश्वर क्षेत्र जानता है कि उसने व्यक्तिगत रूप से दुष्ट शिशु के छिपे खतरे से छुटकारा पा लिया है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा अपने चरम पर होनी चाहिए। वह अभी अपना पद अपने निकम्मे बेटे को क्यों हस्तांतरित करना चाहते हैं? यू चे ने कुछ नहीं कहा। क्वहुई ने पलटकर झो किनचेन से कहा, मुझे पता है कि यह मामला आप पर बहुत अचानक थोपा गया है। इस मामले में हम अभी भी असमंजस में हैं। हालांकि ऐसा लगता है जैसे हमारे प्रभु ने पहले ही अपना मन बना लिया है। इसके अलावा आपका प्रशिक्षण ही उन कारणों में से एक है जिनके कारण हम आज पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में आए हैं। क्या आप जानते हैं कि दो अभिभावक ताई यिन और झू लियू भी इस बार गुप्त रूप से क्यों आए हैं? ताई यिन और झू लियू। कियाना ये यंग र की सुनहरी भौहें अचानक डूब गईं। अभिभावक, यू चे ने पूछा। ये सही है, कियाना ये यंग र ने कहा। माननीय ताई यिन शाश्वत स्वर्ग संरक्षकों में 6ठे स्थान पर हैं, 9वें स्तर के दिव्य गुरु हैं। उन्होंने अंतरिक्ष के नियमों पर बहुत महारत हासिल कर ली है और इसका उपयोग करने में वे बहुत निपुण हैं। माननीय झू लियू जो शाश्वत स्वर्ग संरक्षकों में 13वें स्थान पर हैं, 8वें स्तर के दिव्य गुरु हैं। अभिभावकों में वह है जो ताई यिन के अलावा अंतरिक्ष की शक्तियों का उपयोग करने में सबसे अधिक कुशल है। अपनी बात खत्म करने के बाद कियाना यंग र ने धीमी आवाज में खुद से कहा, जब तक वे परेशानी नहीं पूछते और बहुत गहराई तक नहीं जाते, एक भी अभिभावक झो किनचेन की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए पर्याप्त होगा। तो उन्होंने उनमें से 2 को क्यों भेजा? चूंकि उन्होंने 2 अभिभावकों को लामबंद किया है, तो उन्होंने क्वहुई को भी क्यों लामबंद किया? आपने अभी कहा कि ये 2 लोग हैं जो अभिभावकों के बीच अंतरिक्ष की शक्तियों का उपयोग करने में सर्वश्रेष्ठ हैं, यू चे ने गहरी आवाज में कहा। ये बहुत संभव है कि उनका मुख्य उद्देश्य झो किनचेन की रक्षा करना नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि अंकल ताई यिन और अंकल झू लियू सिर्फ गुप्त रूप से मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ नहीं आए थे? झो किनचेन ने पूछा। हमारे युवा मास्टर की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण मामला है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्वहुई ने बहुत धीमी आवाज में कहा और उसकी नजर आसपास के क्षेत्र पर पड़ी। अनंत स्वर्ग की आत्मा समय समय पर पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करेगी। हालांकि जब हमारे प्रभु ने आधे महीने पहले शाश्वत स्वर्ग आत्मा की दिव्य चेतना को पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में भेजा, तो उसे एक बहुत ही उच्च स्तरीय आभा के निशान का पता चला। शाश्वत स्वर्ग मोती के अस्तित्व के प्रकार को देखते हुए, कोई भी आभा जिसमें उसकी दिव्य चेतना रुचि लेती थी और उससे उच्च स्तर के रूप में आंकती थी, वह निश्चित रूप से सामान्य आभा नहीं थी। क्वहुई ने धीरे से कहा, ये पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल की आभा थी। पूर्ण शुरुआत का एक दिव्य फल। झो किनचेन तुरंत सदमे में बोल पड़ा। भले ही क्वहुई ने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी रखी थी, यू चे और कियाना यंग र ने उसके शब्दों को जोर से और स्पष्ट रूप से सुना। इसके अलावा झो किनचेन ने सदमे में उन्हीं शब्दों को चिल्लाया था। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उस पल उन दोनों ने एक दूसरे की आत्मा की धड़कन को महसूस किया। पूर्ण शुरुआत का दिव्य फल वही वस्तु थी जिसका वे सपना देख रहे थे। क्या ये सचमुच पूर्ण शुरुआत का एक दिव्य फल है? झो किनचेन ने अविश्वसनीय रूप से उत्साहित स्वर में कहा।
जब उन्होंने बोलना शुरू ही किया था तभी उन्हें अपनी आवाज की तीव्रता को दबाने की याद आई। आमीन। क्यू हुई ने सिर हिलाया। वास्तव में एक महत्वपूर्ण कारण जिसके लिए शाश्वत स्वर्ग आत्मा ने पिछले 1000 वर्षों में इतनी आवृत्ति के साथ निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र की जांच की है, वह निरपेक्ष शुरुआत के दिव्य फल की आभा की खोज करना था। इसका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से ये था कि हम आपको सबसे उत्तम देव सम्राट विरासत प्राप्त करने में मदद कर सके। आखिरकार हमारे प्रभु की उदारता को स्वर्ग की दया प्राप्त हुई और हमने आधे महीने पहले पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल की आभा का पता लगाया, क्व हुई ने आगे कहा। अगर हमने कार्रवाई करने में एक दिन की भी देरी की तो इससे जोखिम बढ़ जाएगा, फल दूसरों द्वारा खोजा जा रहा है। यही कारण है कि हमारे प्रभु ने इस योजना को क्रियान्वित किया। साथी तौर पर हम आपको प्रशिक्षित करने के लिए पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में भेज रहे हैं और 2 अभिभावक गुप्त रूप से आपकी रक्षा कर रहे हैं। वास्तव में वे वास्तव में पूर्ण शुरुआत के इस दिव्य फल के स्थान को चुपचाप इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर क्षेत्र के पास पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल के कुछ रिकॉर्ड हैं, जिसमें कहा गया है कि यह पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन के क्षेत्र में पाया जाता है। वह जगह बेहद खतरनाक है और रॉयल फादर ने कहा है कि वह भी उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। यह विशेष रूप से सच है जब पूर्ण शुरुआत का एक दिव्य फल पकने वाला होता है। फल के भीतर मौजूद आभा एक ड्रैगन की आत्मा को गर्म कर देगी, इसलिए सभी ड्रैगन इसकी बारीकी से रक्षा करेंगे। क्या दोनों चाचा वास्तव में इसे प्राप्त कर सकते हैं? झो किंचेन 3 भागों की आशंका और 7 भागों की उत्तेजना से भरा हुआ था, क्योंकि यह पूर्ण शुरुआत का दिव्य फल था। ऐसे अनगिनत संसाधन थे जो पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में पाए जा सकते थे, और वे सभी अत्यधिक उच्च श्रेणी के थे। हालांकि निरपेक्ष शुरुआत के दिव्य फल को निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में दिव्य वस्तुओं के बीच एक दिव्य वस्तु माना जाता था। इसका निर्माण परम शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र से संबंधित सबसे शुद्ध और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा से हुआ था। भले ही यह उन दुर्लभ खजानों की बराबरी नहीं कर सका जो स्वयं मौलिक ऊर्जा से बने थे, यह उन खजानों से बहुत दूर नहीं था। ईश्वर क्षेत्र के लाखों वर्ष के इतिहास में पूर्ण शुरुआत का दिव्य फल केवल 6 बार काटा गया था। इसका मतलब ये था कि इसे पहले से ही स्वर्ग का आशीर्वाद माना जाता था अगर वे हर कुछ लाख वर्षों में एक का सामना कर सके। यह इतना महत्वपूर्ण अवसर था कि स्वयं देव सम्राट भी अगर इसके बारे में सुनते तो उत्साह से भर जाते। झो किंगचेन तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे युवा मास्टर को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्यू हुई ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। हमारे स्वामी के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करना सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि यह निश्चित रूप से अन्य क्षेत्रों का ध्यान आकर्षित करेगा। हालांकि माननीय ताई यिन और माननीय झू लियू दोनों स्थानिक दिव्य शक्ति का उपयोग करने में बेहद कुशल हैं, इसलिए वे पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन द्वारा पता लगाए बिना पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल के करीब पहुंच सकते हैं। भले ही दिव्य फल प्राप्त करने के बाद वे सभी ड्रैगन से घिरे हों, फिर भी वे आसानी से बच निकलने में सक्षम होंगे। ईश्वर क्षेत्र के इतिहास में पूर्ण शुरुआत का दिव्य फल किसी भी क्षेत्र द्वारा कुल 6 बार ही काटा गया है। इनमें से 3 बार ये हमारा शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र था जो इसकी कटाई करने में कामयाब रहा। जब उसने ये शब्द कहे तो क्वहुई का चेहरा गर्व से चमक उठा। पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल की दिव्य आभा इस समय फिर से प्रकट होने के लिए ये हमारे प्रभु की उदारता पर स्वर्ग की दया के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। रहस्यमय तरीके से ये घटना हमारे युवा गुरु और हमारे शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र की सफलता में आकस्मिक रूप से सहायता करती हुई प्रतीत होती है। चूंकि स्वर्ग ने हमें यह आशीर्वाद दिया है तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। वाह! झो किंचेन ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे दोनों चाचा पहले से ही हैं? आमीन। क्यू हुई ने सिर हिलाया। ये समय के बारे में है, इसलिए माननीय ताई यिन और माननीय झू लियू दोनों को ड्रैगन ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग के क्षेत्र के करीब होना चाहिए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। दूरी में यूचे और कियाने यंग र ने एक ही समय में भौहें चढ़ा ली। क्या इसे अच्छी खबर या बुरी खबर माना जा सकता है?
कियाना ये यंग रा ने कहा। उन्होंने अदम्य दिव्य मज्जा प्राप्त कर लिया था जिसे बर्निंग मून किंग क्षेत्र ने पूरे संयोग से 10,000 वर्षों तक छिपा कर रखा था। यदि वे पूर्ण शुरुआत का दिव्य फल भी प्राप्त कर सकते हैं तो वे अदम्य विश्व गोली बनाने में सक्षम होंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें चमत्कारों की शक्ति होती है। हालांकि अदम्य दिव्य मज्जा को प्राप्त करना भी एक बड़ा आश्चर्य था और पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल जैसी किसी चीज की तलाश नहीं की जा सकती थी। इसका सामना केवल संयोग से ही किया जा सकता था। लेकिन अभी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पुष्टि की थी कि पूर्ण शुरुआत के ईश्वरीय दायरे के अंदर पूर्ण शुरुआत का एक दिव्य फल बन गया है। हालांकि भले ही वे पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन का पीछा छोड़ सकते हैं, जिन अस्तित्वों के साथ वे निश्चित रूप से अभी संघर्ष नहीं कर सकते थे, पूर्ण शुरुआत के इस दिव्य फल को बहुत पहले ही अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र द्वारा खोजा और लक्षित किया जा चुका था। और अब 2 शाश्वत स्वर्ग संरक्षक, जो स्थानिक शक्ति का उपयोग करने में बेहद कुशल थे, संभवतः पहले से ही पूर्ण शुरुआत के उस दिव्य फल के पास थे। भले ही यूचे और कियाने यंगर की ताकत तेजी से बढ़ी थी, ये शाश्वत स्वर्ग के संरक्षक थे। यदि वे संयुक्त सेनाएं भी बना लें, तो भी वे निश्चित रूप से उनमें से एक के विरुद्ध भी लड़ने में सक्षम नहीं होंगे, 2 की तो बात ही छोड़ दें। यदि अभिभावकों को फल प्राप्त करना है तो उनसे इसे छीनने का प्रयास एक कोरे सपने से अधिक कुछ नहीं होगा। बेशक यह अच्छी खबर है, यूचे ने शांत स्वर में कहा। ओह, कियाना ये यंग र की खूबसूरत निगाहें उसकी ओर घूम गईं। हमारी वर्तमान शक्ति को देखते हुए, भले ही हम पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल का स्थान जानते हों, फिर भी हमारे पास इसे प्राप्त करने का कोई मौका नहीं होगा। हालांकि वे 2 महान अभिभावक इस उपलब्धि को पूरा करने में सक्षम हैं, यूचे ने धीरे से गहरी आवाज में कहा। तो फिर आइए उन्हें हमारे लिए कड़ी मेहनत करने दें। बेहतर होगा कि वे इसे प्राप्त करने के अपने प्रयास में असफल न हो। और उसके बाद कियाना ये यंगर के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ने लगे थे। उसके बाद, क्या ये सब बहुत आसान नहीं होगा? यूचे ने दूर स्थित झोउ किंगचेन को घूरते हुए कहा। मुझे बताओ, उनके जैसे लोगों को, ये तथाकथित धर्मी लोग जो सभी स्वार्थी इच्छाओं से घृणा करते हैं, पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल और झोउ किंगचेन के जीवन के बीच आपको क्या लगता है कि वे किसको अधिक महत्व देंगे? यूचे का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से ठंडी और उदास थीं। जब उसने यूचे की वर्तमान उपस्थिति को देखा, तो कियाना ये यंग र के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई और उसने नर्म और सौम्य स्वर में कहा, मुझे वास्तव में काम करने का आपका वर्तमान तरीका अधिक से अधिक पसंद आ रहा है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।